देखिए तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। हाँ जी हो गई। ये जो दिख रहा है लग्न चार्ट, आपको जब भी आप कोई भी हाँ कुंडली जी। देखेंगे तो ये कुंडली जब आप देखेंगे तो इसमें लग्न चार्ट आपको मिलेगा। और ये साउथ इंडियन चार्ट है। यहाँ जो हाँ 12 जी। बॉक्सेस बने हुए हैं आपको स्क्वायर रूप में दिख रहा है स्क्रीन में सबसे लेफ्ट तरफ में, हाँ जी। हाँ जी। जिसमें मैंने हाउसेस लिखा हुआ है, हाँ ये जी। हाँ पूरा जी। डिटेल्स डाला हुआ है। ये साउथ इंडियन चार्ट है। जहाँ लग्न चार्ट ऊपर लिखा हुआ है ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है। और ये जो भाव चलित लिखा हुआ है ये भी हाँ जी। हाँ नॉर्थ जी। इंडियन चार्ट है। ठीक है, तो नॉर्थ इंडियन और साउथ हाँ इंडियन जी। चार्ट क्या होता है, जब हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं तो साउथ इंडियन चार्ट की जरूरत पड़ती है। और साउथ इंडियन चार्ट यदि आपको अच्छा देखना जी। आ गया तो एस्ट्रो वास्तु में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। यहाँ मैं आपको लग्न चार्ट, जी अभी जी। साउथ इंडियन के भी अगले क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि उसका एग्जैक्ट क्या यूज हम करते हैं, लेकिन अभी पहले हम अपना फोकस नॉर्थ इंडियन चार्ट पे ही लाते हैं कि नॉर्थ इंडियन चार्ट जो है इसमें हम भावों जी के जी। बारे में पढ़ना है। 12 भाव हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अभी आपके सामने है नॉर्थ इंडियन जो लगन चार्ट है, इसमें आप जी। आएंगे तो 5 नंबर लिखा हुआ है 5। और ये 5 नंबर जो है, ये 5 नंबर राशि का नाम है। और ये राशि है, बाकी वह भाव है। हाँ जी। यहाँ पे ऐसे ये हाँ लाइनिंग जो जी। है ना आया, तो ये हाँ हाँ। हाँ हाँ। 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये राशि है। जी। और जितने भी नंबर्स लिखे हुए हाँ हैं जी। सभी हाँ जी। राशियां हैं। ठीक है, और बाकी हाँ जी। हाँ जी। जो ये बॉक्स बना हुआ है ये बॉक्स भाव है। हाँ तो हाँ। नॉर्थ इंडियन चार्ट के लिए आप जी ये जी। समझ लीजिए भाव फिक्स होते हैं और जी। राशियां बदलती हैं। जैसे हम्म। किसी की भी कुंडली लेंगे तो जहां ये एरो आपको दिख रहा है उसके लिए यह पहला भाव ही होगा। किसी की कुंडली लेंगे, जी। भाव एंटी क्लॉक चलता है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। हम्म। पहला भाव, फिर यहाँ पे ये दूसरा भाव हुआ, फिर तीसरा, ऐसे आपको ये भाव मिलेंगे। एंटी क्लॉक में आपको भाव हाँ मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जी। उसके बाद हम्म। राशियों का क्रम भी एंटी क्लॉक ही चलता है। जैसे जी। यहाँ 5 है, यहाँ 6 एंटी क्लॉक है, यहाँ 7 है एंटी क्लॉक है। मतलब मेन कॉन्सेप्ट इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि नॉर्थ इंडियन चार्ट में भाव फिक्स होते हैं, राशियां बदलती हैं। ये हम आपको नॉर्थ इंडियन कह के कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहे हैं कि साउथ इंडियन में जाएंगे तो सीधा उल्टा हो जाएगा। साउथ इंडियन चार्ट जी। में क्या होता है, राशियां फिक्स होती हैं, भाव बदलते हैं। हाँ जी। हाँ जी। दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है ना। हाँ जी। हाँ जी। नॉर्थ आ गया है। नॉर्थ इंडियन में भाव फिक्स होता है, राशि बदलती है। हाँ। और साउथ राशि इंडियन बदल। में राशि फिक्स होता है, भाव बदलता है। वो साउथ इंडियन जी वाला जी। क्यों होता है वो हम बाद में बताएंगे, एक साथ मिक्सअप हो जाएगा ना तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। पहले नॉर्थ इंडियन पे हम क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये पहला भाव हो गया, ये दूसरा भाव हो गया, ये तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्लियर है? हेलो हेलो मनीष जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी। चलिए, तो ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं कि पहला भाव से हाँ हम क्या होता है। प्रत्येक भाव का अपना अपना एट्रीब्यूट्स होता है, तो हमें जानना है हाँ पहला जी। भाव क्या कहता है। कुंडली का पहला हाँ भाव लग्न होता है। और लग्न भाव से आप पूरे लाइफ में जो भी इवेंट होती है उसे देख सकते हैं। अब क्या होगा कि ये यहाँ पे जो रेड कलर आपको दिख रहा है, ये पहला भाव दिख रहा है ना, रेड कलर माउस के साथ में एरो के साथ पॉइंटर, यही पहला भाव है। तो क्या होता है कि बहुत से लोग ये हाँ सोचते जी। हैं कि ये लग्न पहला भाव है, तो जनरली शरीर में पहला भाव मस्तिष्क को बताता है, माथे को बताता है।
और सिर को हाँ बताता जी। है, सिर मस्तिष्क माथा। लेकिन मैं यदि आपसे कहूं कि ये लग्न है पूरे शरीर को बताता है, यदि बॉडी पार्ट्स हम देखें तो पूरा हमारा शरीर जो बॉडी है ये भी लग्न से हम देखेंगे। दूसरा, कोई इवेंट की बात की जाए, कोई भी घटना जो पूरे लाइफ में होती है उसको भी यदि हम कहें कि हाँ हम जी। लग्न से ही देखते हैं, तो लग्न से ही देखते हैं तो इसमें कोई हाँ अतिशयोक्ति नहीं है। रीजन क्या है देखिए हम बताते हैं। लग्न यानी हम हाँ खुद जी। हैं, तो हम हैं तभी तो हमारे साथ हाँ जुड़ी जी। हुई घटनाएं होंगी। हम हैं जी जी जी। तभी हमारे साथ जुड़ी हुई घटनाएं होंगी। यदि हम नहीं हैं हाँ तो जी। फिर हमारे साथ जुड़ी हुई घटनाएं नहीं होंगी। एक सही सामान्य बात है। एग्जाम्पल और मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत से लोग क्या होता है, जैसे आते हैं पूछते हैं कि मैं नौकरी करूंगा या व्यापार करूंगा, तो सामान्य रूप में हम हाँ जी। छठे भाव और सातवें भाव, साथ ही 10वें भाव को देखते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको हाँ बता जी। दूं, लग्न भाव को देखना सबसे जरूरी है। रीजन क्या है कि लग्न भाव ही बताएगा कि पूरी जिंदगी इसके जीवन में क्या एक्टिव रहेगा। कई बार जी क्या जी जी। होता है कि दशाएं जब अच्छी आती हैं तो उस समय के लिए ठीक है, स्थिति सही है। हम्म, लेकिन जब लग्न ही आपका जी पोटेंशियल नहीं रहेगा, लग्न में ही पावर नहीं रहेगा, तो फिर पूरी जिंदगी लाइफ डामाडोल रहेगा। लग्न को आप मालिक समझ लीजिए, घर का जी जो जी। मालिक है। जैसे आप अपने फैमिली के एकदम हेड ऑफ द फैमिली हैं, और आप ही यदि सही नहीं है, हाँ ठीक जी। नहीं है, तो बाकी आपकी वाइफ, आपके बच्चे कितने भी टैलेंटेड हो, प्रॉब्लम आना ही आना है। समझ रहे जी। हैं बात को? तो हाँ जी। हाँ जी। लग्न भाव से हम पूरे शरीर के साथ साथ हेल्थ को देखते हैं। जो मतलब अभी मैं प्राइमरी तौर पे आपको हाँ बता जी। दूं, जो आपको किताबों में मिलेगा, जनरली हम जानते हैं कि हम लग्न भाव से सिर को देखते हैं, हम्म। सर को, मस्तिष्क को, हेल्थ को देखते हैं, नेचर को देखते हैं कि नेचर इनका कैसा है, हाँ जी। जो जिसमें हम बात, बोली, विचार सब इसी से। वैसे अलग अलग जब हम आएंगे तो बातचीत का दूसरा भाव भी होता है, लेकिन लग्न आपके नेचर को बताता है। यदि लग्न का संबंध तीसरे या दूसरे भाव के हाँ साथ जी। 8 और 12 से बन जाए, तो क्या होगा कि आप इस प्रकार से बोलेंगे कि लोगों को हाँ गुस्सा आ जाए या लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। यानी ये स्थिति कभी नहीं सुधरेगी, क्योंकि जी लग्न तो हमेशा एक्टिव होता है। साथ ही जी। साथ आप लाइफ में क्या अचीव करेंगे, ये भी हम लग्न से ही हाँ देखते हाँ। हैं। अब क्या होता है कि कई बार अब जी लोगों को ये जब कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आना स्वाभाविक है। अब लाइफ के जो अचीवमेंट्स हैं उसको भी लग्न से देखेंगे, क्योंकि अचीवमेंट तो आप ही का है ना, आप ही कर रहे हैं ना। और जो आपका जी अचीवमेंट है, जब वो भाव और विचार जब आपसे नहीं जुड़ेंगे, जब वह पूरी तरह से एक्टिव नहीं रहेंगे, तब तक आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको धनी जी। बनना है, पैसे कमाना है, तो जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक पैसे नहीं आएंगे। जी सही बात। समझ में आ रहा है ना बात मेरा? तो हाँ जी। हाँ इसलिए जी। लग्न भाव इन सबको बताता है। इसके साथ जी यानी एक सामान्य रूप में आप देखें तो अपने बारे में सब कुछ को हम लग्न के द्वारा, यानी जैसा कि आप नक्षत्र और सबलॉर्ड यानी केपी ज्योतिष की हम बात करें, तो आप जानते हैं किसी एक भाव से कोई हाँ। रिजल्ट नहीं निकलता है। 3-4 भाव होते हैं, एक सही भाव मेन बात। होता है, बाकी उसके सहायक होते हैं। तो उस तौर पे आप यहाँ हाँ समझिए जी। हाँ कि लग्न भाव किसी भी प्रकार की घटना हो, वैसे हम आगे आपको प्रिडिक्शन बताएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो हाँ इसलिए जी। ही हाँ मेरा ये फोकस था कि जो हमारा अपना स्टाइल है उस आधार पे हम भावों को पूरा आपके सामने डिटेलिंग करें, जिससे आगे हमको जी। प्रिडिक्शन समझाने में आसानी हो। जी जी जी। अब जैसे आपका लग्न भाव यानी पहला भाव 10 और 11 से जुड़ गया, तो पूरी जिंदगी आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलता रहेगा, चाहे बीच में दशाएं खराब भी आए। कई बार क्या होता है, आप देखे होंगे, आप चूंकि प्रैक्टिस भी करते हैं, बहुत से लोग मिलेंगे, उनकी दशाएं आपको खराब दिखेगा। जैसे राहु की दशा आप देख रहे हैं, अरे बहुत खराब है, लेकिन फिर भी आप उस आदमी से बात करेंगे,
तो लगेगा कि अरे उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर पड़ा है, लेकिन आपके अनुसार क्या होना चाहिए था कि काफी प्रॉब्लमेटिक। वहां पे आप हाँ अध्ययन जी। करेंगे तो क्या है, उसका लग्न भाव यदि 1 10 11 को बता रहा है, तो चूंकि यह तीनों भाव पूरी लाइफ एक्टिव रहेंगे, लग्न पूरा लाइफ एक्टिव रहता है, तो हाँ एक हाँ वह हाँ। स्वयं हो गया, 10वां मान सम्मान प्रतिष्ठा हो गया, 11वां पैसा हो गया। जी तो जी। चूंकि जब महादशाएं या अंतरदशा थोड़ा सा निगेटिव आएगी तो थोड़ा इफेक्ट उस पर पड़ेगा, लेकिन लग्न उसका हाँ हाँ। मजबूत है, पावरफुल है, वो उसको लेके हमेशा खड़ा रहेगा। समझ रहे हैं बात जी को? लेकिन जैसे ही लग्न यदि वीक रहा, लग्न का संबंध 5 8 12 से बन गया, तो 5 8 12 पूरी तरह से बर्बाद भी करता है, ब्लेम भी करवाता है, इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। तो जैसे ही कोई निगेटिव महादशा आएगी, लेकर बैठ जाएगा, आदमी अर्श हम्म। से फर्श पे चला आएगा। जी। समझ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? हाँ जी, समझ गया पूरा। अब लग्न भाव के द्वारा क्या होता है कि जो हमारे भाई बहन होते हैं, छोटे भाई बहन, हाँ तो हाँ। छोटे भाई बहन को हम इस तीसरे भाव से देखते हैं, जहाँ पे अभी देखिए माउस मैंने ले गया रखा हुआ है। हाँ जी। हाँ जी। तो इस हाँ हाँ। तीसरे भाव से यह 11वां भाव होता है। हाँ जी। हाँ जी। जैसे हम इस तीसरे को लग्न मना लेंगे, तो यहाँ से हम हाँ काउंट हाँ। करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हाँ जी। हाँ तीसरा जी। भाव यदि लग्न बने तो हमारा जो लग्न है वह उसका 11वां हो जाएगा। यानी हाँ हमारे जी। छोटे भाई बहन को हमसे कितना लाभ होगा, ये हमारा लग्न भाव ही बताएगा। जी। हमसे छोटे जो लोग हैं, दोस्त ही हैं उम्र में, उनको हमसे कितना लाभ होगा, ये हमारा लग्न भाव ही बताएगा, जी। क्योंकि यह उनके लिए 11वां भाव होता है। प्रभाव। हाँ ठीक जी। है। तीसरा भाव हाँ जी। चूंकि पड़ोसी का भी होता है, तो पड़ोसी को हाँ। हमसे क्या लाभ होगा, ये भी हमारा लग्न ही बताएगा। जी। ये क्वेश्चन अलग है कि हमारा पड़ोसी कैसा होगा या हमारे पड़ोसी से मेरा रिलेशन कैसा होगा, मेरे छोटे हाँ भाई जी। बहन से मेरा रिलेशन कैसा होगा, तो ये हमारा तीसरा बताएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ जी। जैसे जी आपके जी। छोटे भाई बहन है, तो उनसे हाँ आपका जी। रिश्ता कैसा रहेगा, इसके लिए हमें तीसरे भाव को देखना होगा। लेकिन आपके छोटे भाई बहन को आपसे क्या लाभ हो, वो आपका लग्न बताएगा, क्योंकि उनके लिए आपका लग्न 11वां भाव बन रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी। यानी लग्न सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं है, बाकी तक भी है। हाँ पति जी। या पत्नी के या पार्टनर की कुंडली को देखना हो, तो चूंकि पति या पत्नी का या पार्टनर का ये 7वां भाव होता है, हाँ जी। हाँ जी। इस 7वें से 7वां हमारा लग्न बना। हाँ जी। हाँ जी। यानी किसी दूसरे से जो हमारा पार्टनरशिप हो रहा है, वह हम्म। पार्टनरशिप उसके लिए कैसा रहेगा, ये भी हमारा लग्न बताएगा। जी। और हमारा उस पार्टनरशिप उसके लिए कैसा रहेगा, ये हमारा 7वां बताएगा। इसको ऐसे जी। समझिए, हाँ जी। मान लीजिए आप मेरे पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर बनेंगे, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। तो मुझे ये चेक करना है कि क्या मुझे इस बिजनेस से लाभ होगा। मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कुंडली मेरी है, ठीक है, तो ये मैं हाँ जी। लग्न हाँ हो जी। गया, और मुझे हाँ आपके हाँ। साथ पार्टनरशिप करनी है, तो मैं ये 7वें भाव का अध्ययन करूंगा। तो हाँ इससे जी। हाँ मुझे जी। पता चलेगा कि मुझे क्या प्रॉफिट होगा इस पार्टनरशिप से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। लेकिन इसी के उलट अब आते हैं कि आप मेरे हाँ। पार्टनर हैं, आपको क्या लाभ होगा, तो ये मेरा हाँ जी। लग्न बताएगा। ये एक कुंडली की बात है, अभी आपकी कुंडली को नहीं बात कर रहे हैं हम, मेरी ही कुंडली की जी बात जी। कर रहे हाँ जी। हैं। ठीक है। जी। तो यहाँ तक ऐसे हम जब तक, देखिए भावों को जब तक आप इंटरप्रेट नहीं करेंगे ना, तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। ज्योतिष जैसे जी हम जी। समझते हैं कि हमने रट्टा मार लिया, 2 4 बार पढ़ लिया, निकल लिए, चलो काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक। नहीं है। जी जी। इसके बाद जब आइए, मान लीजिए कई हम्म। बार क्या होता है, कुंडली नहीं होती है, तो कोई हाँ लेडीज, जी। हाँ जी। महिला आपके पास आई और उनको हाँ अपने कैरियर के बारे में जानना है, प्रोफेशन के बारे में जानना है। तो चूंकि हाँ। हाँ। बच्चे की कुंडली है, मान लीजिए सब ये मानते हैं मेरी कुंडली है, सपोज कीजिए मेरी माता जी, आप ज्योतिष हैं, आपके पास आई अपने प्रोफेशन को जानने के लिए, ठीक है।
तो हाँ आप मेरी कुंडली के चौथे भाव, यानी यह भाव मेरी माता का होगा, हाँ जी, हाँ जी, तो इस चौथे भाव से लग्न क्या होगा, 10वां भाव बनेगा। यानी जी 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 लग्न जो है माता का 10वां भाव प्रोफेशन का होगा और वह उनके कार्य क्षेत्र को भी बताएगा। जी 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 यानी बेटे की कुंडली के लग्न भाव से हम माता की कुंडली के माता के लिए कार्य क्षेत्र को, प्रोफेशन को भी देखते हैं। जी। कई बार आप सुने होंगे ना, बहुत से लोग बोलते हैं, आप भी प्रैक्टिस करते हैं, इस चीज को जानते हैं कि एक सभी की हम्म, कुंडलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। और इसका जी रीजन क्या होता है कि कई बार जब घर में बच्चे का जन्म होता है तो माँ बाप के साथ स्थिति एकाएक परिवर्तित हो जाती है। बहुत से लोग हाँ जी, हाँ देखते जी, होंगे, जानते होंगे, उनका क्या है कि बहुत बार हम्म, पिताजी सपोज कीजिए साइकिल पर चढ़ते हैं, स्कूटी पर चढ़ते रहते हैं, बच्चे का जन्म होता है और उसके बाद एकाएक स्थिति परिवर्तित हो गई और वह कार से लेके सभी चीजें मेंटेन होने लगी, ये सब होने लगती जी है। तो आखिर हाँ ऐसा हाँ क्यों होता है? कहीं ना कहीं बेटे की कुंडली में, अब यहाँ से समझ लीजिए, पिता का भाव ये होता है 10वां, हाँ 10वें से जब हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, चौथा भाव हो गया। केपी के हिसाब से हम पिता का भाव 9वां भी मानते हैं। दोनों में एक बेसिक हाँ डिफरेंस है, जब हम यहाँ पे आएंगे तो आपको बताएंगे, 9th और 10th पर जब हम जी आएंगे ना तो हम बताएंगे कि वहाँ हाँ बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अभी आप यहाँ हाँ 10वें को अभी मान के आप चलिए, आप यदि 10th भाव को ही मान रहे हैं तो 10th भाव के हम्म, हिसाब से ये 10th भाव यदि पिता का है तो बच्चे के जन्म होने के बाद बच्चे का लग्न यानी पिता के लिए चौथा भाव बन गया। और चौथा हाँ जी, भाव हाँ घर का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, गाड़ी का होता है। जी चौथा जी भाव सुख का भी होता है। यानी हमारी कुंडली हमसे जुड़े हुए लोगों को भी प्रभावित करती है। जी ठीक है, हाँ तो जी, हाँ जी, इसलिए कई बार जब आप कुंडली का प्रिडिक्शन करें और किसी एक आदमी की कुंडली आप देख रहे हैं और उसका प्रॉब्लम उसकी कुंडली से यदि मैच नहीं हो रहा है या उसकी कुंडली हम्म, के अनुसार बताए हुए उपाय से यदि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसके फैमिली हाँ हाँ, मेंबर्स की भी कुंडलियां देखिए। जी उसके यदि हाँ सपोज कीजिए आप ही मेरे पास आए, आप मेरे क्लाइंट हैं और आपका प्रॉब्लम मैं आपकी कुंडली से देख रहा हूँ और मुझे हाँ जी, हाँ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मैंने आपको 1 2 हाँ सॉल्यूशन बताया, सपोज कीजिए आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं हाँ आपकी हाँ पत्नी की कुंडली देखूंगा, क्योंकि हाँ पत्नी जी, हाँ की कुंडली का 7वां भाव भी तो आप ही है ना। हाँ जी, पत्नी हाँ की जी, कुंडली का 7वां भाव यदि प्रॉब्लमेटिक रहा तब भी तो प्रॉब्लम आपको होगा। होगी होगी सर। बच्चे की कुंडली देखेंगे, बच्चे की कुंडली के लिए 10वां भाव भी तो आप ही है ना। जी जी तो इस प्रकार से आप इंटरप्रेट करें तब जाके एकदम सूक्ष्म तक पहुंचेंगे। हम्म, ठीक है, जी जी जी। अभी तक में रिलेटेड कोई क्वेश्चन यदि आपको पूछना है तो बताइए। नहीं, इतना सब क्लियर है सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे भाव की तरफ। हाँ जी, ये जो दूसरा भाव है सामान्य हिसाब से हम इसको धन भाव बोलते हैं। हाँ जी, धन भाव ये वैसा धन भाव होता है जो हमारा बैंक बैलेंस को बताता है, हाँ परिवार जी, की तरफ मिलने वाले धन संपत्ति को बताता है, हाँ जी, स्वाद को बताता है, हम्म, शरीर के हिस्से में गले को बताता है, गर्दन को बताता है। स्वाद चूंकि जी, बताता है तो जीभ भी हो जाएगा। हम्म, पुरुष के लिए दाहिना आंख और महिला के लिए बाएं आंख को भी बताता है। जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ दांत जी, को भी इसी से देखते हैं, यानी मुंह समझ लीजिए, गला, सुनना बोलना। ईएनटी हाँ वाला जी, डॉक्टर नहीं होता है, ईयर हाँ हाँ नोज हाँ, टीथ, वो पूरा दूसरा भाव ही हो गया। जी तो ये शरीर के हिस्से में यह दूसरा भाव हो गया। स्वाद भी हम्म, देखेंगे, बोली भी देखेंगे, धन भी देखेंगे, परिवार भी देखेंगे। जी जी विवाह के लिए और संतान के लिए यह सहायक भाव होता है। जब हाँ विवाह जी, होता है तो परिवार में वृद्धि होती है, हाँ जी, हाँ जी, संतान होता है तब भी परिवार में वृद्धि होती है। हाँ जी, हाँ जी,
मेरे पास कई ऐसी कुंडलियां हैं जिसमें मैं देखता हूँ कई बार क्या होता है, क्लाइंट आते हैं ये पूछने के लिए कि ज्यादातर मतलब महिलाओं की कुंडली में ऐसा मिलता है कि वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है। तो सामान्य हाँ रूप में हमारा ध्यान वैवाहिक जीवन के लिए 7वें भाव पर जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये दूसरा भाव उसके परिवार का है तो इसको नहीं देखिएगा। हाँ, परिवार में देखेंगे जब दोनों उसका ही। सुख ना हो तभी तो प्रॉब्लम होगा। हाँ जी, हाँ जी। चौथा भाव घर का है और सुख का है तो चौथे भाव को नहीं देखिएगा। देखेंगे ये भी। 5वें भाव संतान का है और पति पत्नी के बीच प्रेम का है तो इसको भी तो देखना होगा। जी जी जी। तो जब तक आप ब्रॉडर एस्पेक्ट नहीं रखेंगे और क्लाइंट से बात नहीं करेंगे, हम ऐसे ज्योतिषियों को भी देख रहे हैं जो सीधा क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन मंगाए और व्हाट्सएप पे आंसर डाल दिए। मतलब तो गलत हो। कहीं कुछ ये नहीं, इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। वो जानने की कोशिश ही नहीं किए प्रॉब्लम क्या है, कब से है, क्यों है। और जब तक आप सही बात बात है। नहीं करेंगे, कई बार पति और पत्नी के बीच झगड़े की वजह उनका संतान भी होता है। हाँ जी। होता है। तो आप इस पे होता भी है। जैसे ही जानेंगे तो 5वें भाव का भी आप परीक्षण करेंगे। जी जी। क्या रीजन। करते हैं। तो इन चीजों को जानना पड़ेगा और तब जी उसके आधार पे आपको रेमेडी करनी होगी या जी। अपना जो प्रिडिक्शन है उसको करना होगा। तो ये दूसरे हम तो भाव ये पे आते हैं जी। 12वें भाव पर का भी करते हैं, 12वें भाव को भी हाँ देखते हाँ, हैं। 12वें भाव सया सुख का है उसको भी देखेंगे निश्चित रूप से। जी जी। क्योंकि बिना उसके, और मान लीजिए पत्नी चूंकि आपसे डिपेंडेंट है, पति से डिपेंडेंट है, तो पत्नी की इच्छा को 11वां भाव से देखेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं कि उसका इच्छा पूरा नहीं हो पा रहा हो, दबा के रखना जी जी पड़ता हो, तभी तो समस्या जी। आएगी। आज के समय हाँ में जी, हाँ पढ़ी जी। लिखी महिलाएं हैं, कोई दब के रहना नहीं चाहता, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। तो इस स्थिति में हम्म। आपको ये भी देखना होगा। हाँ हाँ। तो ये सभी बातें हैं। चलिए, बहुत अच्छा आपसे इंटरेक्शन भी हो रहा है तो अच्छा लग रहा है कि इस तरह से जब तक आप सोचेंगे नहीं तब हाँ तक हाँ। आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक जी, है। नहीं पढ़ पाए। अब ये दूसरा भाव बैंक बैलेंस का भी हुआ, धन के सेविंग का भी हुआ। वो ये पूछता है धन नहीं बच रहा है तो क्यों नहीं बच रहा है, तो दूसरे भाव को हम देखें, दूसरा भाव क्या जी कह रहा है और उस आधार पे हम्म, हम देखेंगे। जी। आवाज और गला, ये संगीत जो सिंगर होते हैं, दूसरे हाँ भाव इस हाँ। पे भी देखेंगे क्योंकि गले से ही ना गाएगा वो। जी जी। आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर मिले, कोई ये पूछना चाहे कि मोटिवेशनल हम्म स्पीकर की कुंडली देखना है या बनना है, हम्म कोई पूछे अपनी कुंडली दिखा के, तो वहां भी आप हम्म, दूसरे भाव का अध्ययन करेंगे कि इसका वाणी जी। कैसा है, नेचुरल टोन। तीसरा तो कम्युनिकेशन स्किल को बताता है, समझ रहे हैं, हाँ। और दूसरा हाँ आपके जी, हाँ। नेचुरल वाणी को बताता है। जी जैसे जी जी। अमिताभ बच्चन जी की आवाज जो है इम्प्रेसिव है, हाँ हाँ। वो हाँ। बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए सपोज वो कविता पाठ कर रहे हैं, वहां कोई कम्युनिकेशन की आवश्यकता नहीं है। जी जी जी। आदमी स्टेज पे भाषण दे रहा है, वहां कोई कम्युनिकेशन, तो सीधा वो अपना बोल रहा है ना। आपको जी समझ जी। नहीं आ रहा है तो वहां वो रुक के समझाता थोड़ी है। नहीं नहीं। ये दूसरा भाव जो आपकी आवाज की क्वालिटी है, ये दूसरा भाव ही बताएगा। तो जी। इस प्रकार से आपको इसको भी देखना है। आवाज की हाँ जी। मधुरता और गंभीरता जो होती है वह भी दूसरा भाव ही बताता है। हाँ धन जी। के लिए 2, 6 और 11 भाव होते हैं तो दूसरा भाव भी उसके लिए है। हाँ। ठीक है। हाँ अब जी। हाँ। दूसरे अब दूसरे भाव से हम आगे बढ़ते हैं तीसरे। वैसे ही अब क्या है कि कुछ और देखना होगा तो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। जैसे मान लीजिए तीसरा भाव है तो हाँ जी। आपका दूसरा क्या होगा, आपके छोटे भाई बहनों के लिए 12वां भाव बन जाएगा। हाँ जी। तो 12वां बन जाएगा तो उनकी विदेश यात्रा से लेके बाकी चीजें आपकी इस भाव से देखेंगे। जी जी। माता के लिए क्या बन जाएगा, 11वां भाव बन 11वां। जाएगा। यानी उनका विश फुलफिलमेंट का बन जाएगा कि उनकी इच्छाएं आपकी जन्म के बाद पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। हाँ जी। हाँ तो इसको भी हम देखेंगे इससे। ठीक है। जी। हाँ जी। अब आते हैं हम तीसरे भाव पे। हाँ जी। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहनों का है, प्रिंटिंग वर्क का है, शरीर में जो कंधा है, हाथ है, इसका है,
हाथ को भी हम तीसरे भाव में ही लेते हैं। जी। उसके बाद छोटे भाई बहन या छोटे उम्र के जो आपके पार्टनर्स हैं, सपोज कीजिए कोई आदमी पूछने आया आपसे कि मुझे पार्टनरशिप में व्यवसाय करना है, तो पार्टनरशिप तो आप सातवें भाव से देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आप पार्टनरशिप के लिए पूछेंगे कि जिनसे आपको पार्टनरशिप करना है वो उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, नहीं। हाँ जी। यदि वो छोटे उम्र का होगा तब हम तीसरे भाव को भी देखेंगे, अच्छा जी। क्योंकि उनसे कैसा रिश्ता आपका चलेगा। कम्युनिकेशन स्किल का भी है कि किस प्रकार का कम्युनिकेशन स्किल है, लोगों से आप कैसे डील कर पाते हैं, उसके लिए भी है। क्योंकि ये कम्युनिकेशन का है तो जितनी भी प्रकार की पत्रकारिता है, न्यूज वाला वर्क है, रिपोर्टिंग है, प्रेस है, प्रिंटिंग है, ये सब इसमें आ जाएगा, हम्म, तीसरे जी। भाव में आ जाएगा। जी चौथे जी। भाव का 12वां होता है, ये चौथा भाव माता का है और इसका 12वां तीसरा होता है, यानी इनके लिए हानि का, व्यय का भाव होता है जी। तीसरा भाव। हाँ कुंडली में तीसरा भाव ज्यादा एक्टिव है तो चौथे से संबंधित सुख नहीं मिलेगा। चौथा हाँ भाव जी। जैसे घर का होता है, जैसे मेरे पास एक कुंडली आई थी, उनका 60 से 70 हजार रुपए सैलरी वो कमा चुके थे, मतलब उतनी सैलरी उनको मिल रही थी, और उतने पैसे कमाने के बावजूद भी ना अपना गाड़ी था ना अपना घर था। समझ रहे हैं? हेलो। हाँ जी। हाँ जी। तो मन में इच्छा हुई कि आखिर क्यों नहीं है, 70 हजार रुपए मतलब आज के समय में कम भी तो नहीं है। जनरली लोग 30-35 हजार रुपए कमाने वाले लोग भी ले लेते हैं वो इंस्टॉलमेंट हाँ वगैरह पे, हाँ जी। लेकिन उनके पास नहीं था। क्या रीजन था? पूरी कुंडली में, उस पे मैंने शायद एक वीडियो भी अपने यूट्यूब पे डाला है, चौथा भाव एक ग्रह, शायद गुरु, वही एक चौथे भाव को बता रहा है, और वो भी प्लेनेट लेवल पे बता रहा है, मतलब नक्षत्र और सबलॉट पर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बाकी अच्छा जी। सभी ग्रह तीसरे भाव को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा। फिर मैंने उसका फोर्थ हाउस एक्टिवेट किया हुआ है एस्ट्रो वास्तु से, लेकिन अच्छा जी। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि किसी भी घटना के लिए पैसा होना चाहिए ना, पैसा आना चाहिए। तो पैसा जी जी। पहले आप कमाओ, क्योंकि लॉकडाउन में जॉब भी छूट गया है, हाँ तो जी। हाँ जी। पहले उसके लिए हमने ट्रीटमेंट किया। जॉब आएगी, क्योंकि 90% समस्याओं का कारण तो पैसा है। जी जी जी। पैसा आ जाएगा, नौकरी करते हैं तो 6th और 11th एक्टिव होना चाहिए, पैसा आने लगेगा। हाँ जी। अब ये जरूर है कि फोर्थ आपका एक्टिव नहीं है तो फोर्थ से रिलेटेड चीजों में खर्च नहीं होगा, दूसरे दूसरे में खर्च हो जाएगा, चला जाएगा। जी जी जी। हाँ तो जी। तीसरा भाव का जरूरत से ज्यादा एक्टिव होना भी प्रॉब्लमेटिक है। हाँ जी। हाँ दूसरा जी। यहाँ आप ये समझ लीजिए, चौथा भाव आपके लिए घर का है, ठीक है। तो चौथे का 12वां तीसरा हुआ, तो जब हाँ जी। तीसरा आप एक्टिव कर देंगे तो घर पे हम्म। आदमी नहीं रहेगा। जैसे हाँ किसी को जी। विदेश जाना है, ठीक है, हाँ तो हाँ। हाँ विदेश हाँ। जाना है तो वह आपके पास आया, सपोज कीजिए आप एस्ट्रो वास्तु जानते हैं और हम्म, वह उसको रेमेडी चाहिए हम्म, कंप्लीटली, और जैसा कि आप जानते हैं एस्ट्रो वास्तु कंप्लीटली रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी है। जो हाँ भी जी। हाँ जी। हाँ प्रॉब्लम्स जी। है उसके सॉल्यूशन उसमें हम करते हैं, हाउस एक्टिवेशन से हम्म, हिट तोड़ के। तो चूंकि हम्म, विदेश के लिए 12वां भाव भी है, लेकिन 12वां हम एक्टिव नहीं करेंगे, लॉसेस का है, हाँ, हानि का है, हॉस्पिटल का है, जी जी जी। तो हम तीसरे को एक्टिव कर देंगे। जी जी। चौथा उसका घर का है, वो घर पे है, उसका 12वां तीसरा एक्टिव कर देंगे, घर चला जाएगा। विदेश वीजा का भी है ना, ये वीजा जो हो हाँ लगता हाँ। है, वीजा को भी हम तीसरे से ही देखते हैं, तो यहीं से कर देंगे, हाँ, चल जाएगा। जी जी जी। मतलब प्राइमरी तौर पे योग होने चाहिए, तो हाँ ये हाँ आप हाँ। एक्टिव करेंगे तो वो और पावरफुल हो जाएगा हाँ जी। हाँ जी। और चला जाएगा। हम्म, तो एक जी। प्रकार से आप विदेश यात्रा के लिए, वैसे तीसरा भाव तो सहायक भाव भी है ना, 3 9 12, तो सहायक हाँ भाव जी। है, तो उस आधार पे भी आपको हेल्प करेगा और हाँ आप हाँ। उसमें जा सकते हैं। अब हाँ जी। 9वां को भी मन में है कि 9वें को क्यों नहीं करेंगे, तो चूंकि 10वां प्रोफेशन का, 12वां ये 9th होता है, प्लस 9th धर्म का भी है। आज के समय में हाँ। पैसे होने चाहिए, 10th और 11th एक्टिव होना चाहिए, 6th एक्टिव होना चाहिए, हम्म, तो इसलिए सबसे अच्छा है 9th को आप एक्टिव, थर्ड हाउस को एक्टिव कर दीजिए, घर छोड़ देगा, हाँ। चला जाएगा।
जी। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अब तीसरे के बाद हम चलते हैं चौथे भाव पे। हाँ, हाँ। चौथा भाव सुख का है, हाँ माता जी, का है, गाड़ी का है, हाँ जी, घर का है। जी। हाँ, हाँ, ये सीना हिस्सा जो है, चेस्ट, हाँ। ये भी चौथे चेस्ट। भाव का ही है। हाँ जी, हाँ जी। शिक्षा जो हम देखते हैं वो शिक्षा का भी भाव चौथा ही है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यहाँ एक बात ये समझ लीजिए कि शिक्षा के लिए हम दूसरे भाव को भी देखते हैं। अब देखिए क्या हाँ, हाँ। दूसरा भाव क्या होता है कि परिवार से जो हमें शिक्षा मिलती है, हाँ जी, हाँ जी। तो वो परिवार से मिलने वाली शिक्षा को कौन बताएगा? दूसरा भाव। तो दूसरा भाव भी होना चाहिए। बहुत से ऐसे हाँ। बच्चे स्कूल में जाते हैं, हुँ, जाने हुँ। के बाद उनका जो आईक्यू लेवल है, इंटेलिजेंसी काफी तेज रहती है। मतलब 3 साल के बच्चे हैं, नर्सरी एलकेजी में एडमिशन हुआ, गए, इतने एक्टिव हैं, पता चला कि अरे घर से ही काफी कुछ सीख के आए हैं। हाँ, ऑब्जर्वेशन हाँ। पावर उनका बहुत ही एक्टिव होता है, प्लस घर के जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ उसे सिखाते रहे। खिलाने के दौरान ही कई बातें सिखा दिया, एबीसीडी सिखा दिया, 1 2 सिखा दिया, जो भी है। तो ये दूसरा भाव ही बताएगा। शिक्षा जी। का प्राइमरी एजुकेशन का मेन भाव ये चौथा होता है। हुँ। और बच्चे के अंदर जो इंटेलिजेंसी होता है उसका भाव पांचवा होता है। पाँचवाँ होता है। जी। हायर एजुकेशन का नौवां होता है। हाँ और 11वां तो सबके साथ होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। जी, हाँ जी। और बाकी जब अलग अलग करेंगे तो सबका रोल मिलते जाएगा, इसका भी है, इसका भी है। मतलब बेसिक तौर हाँ, वो पे तो सब। 2 4 5 9 11 इतना को आप लेके चलिए। जी, जी। ठीक है। तो चौथा भाव सुख स्थान है, माता का स्थान है, गाड़ी का है, साथ ही हाँ जी। साथ घर का है, प्रॉपर्टी का है, एजुकेशन का है, हाँ, हाँ। शरीर में सीने का है। चौथा भाव वास्तु का है। जी। चौथा का हाँ जी। कनेक्शन 8 और 12 से हो जाएगा हुँ, तो हुँ। घर में वास्तु दोष भी मिलेगा। अब जिस प्लेनेट के में होगा, अब क्योंकि हाउस का रिजल्ट तो सब लॉर्ड देता है, और सब लॉर्ड का नक्षत्र हाँ। लॉर्ड, तो उस इन्वॉल्वमेंट के आधार पे वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ चौथे भाव में जान लीजिए कि इसका संबंध जब 8 और 12 से हो गया, इसका मतलब घर हाँ में जी। वास्तु दोष है, हाँ जी, हाँ जी। हेवी वास्तु दोष है। ठीक है। हुँ, हुँ। तो क्या है कि हाँ जी। कई बार जब हम कुंडली देखें और जैसे ही ये चीजें 4 8 12 का कनेक्शन मिल गया, तो एक बार आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर दीजिए कि वास्तु हाँ दोष जी, हाँ जो है जी। उसको भी आप दूर कराएं। हुँ, हुँ। क्योंकि वास्तु दोष दूर नहीं होगा तो फिर, क्योंकि रहना तो उसको उसी वास्तु में है ना, जी, जी। तो वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ये सब लोड में इसका कनेक्शन देखते हैं सर, चौथे के? अभी जो हम आपको यहाँ भाव बता रहे हैं एक्चुअल में, तो भाव अच्छा। का रिजल्ट केपी के हिसाब से तो उसका सबलॉर्ड ही देता है ना। हाँ जी, हाँ जी। वैदिक में जब हम देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भाव का स्वामी, जैसे यहाँ पे है 8 नंबर राशि, तो वैदिक में क्या कहेगा कि चौथे भाव का हाँ। स्वामी मंगल है, यानी चौथे भाव के फल को देखने के लिए हम मंगल का अध्ययन करते हैं। नहीं जी, जी, जी। कि मंगल क्या कह रहा है, क्या बता रहा है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब हम केपी की बात करेंगे तो उसके हुँ, हुँ। आधार पे हम किसी भी भाव के रिजल्ट के लिए उसके सबलॉर्ड पे जाते हैं। जी, जी, जी। सबलॉर्ड कैसा है, क्योंकि सबलॉर्ड एक प्लेनेट है, तो फिर प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र देता है, यानी स्टार लॉर्ड देता है। हाँ, हाँ। तो उस स्टार लॉर्ड पे जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो इस जी, जी। आधार पे, तो यहाँ चूंकि भाव के बारे में जानकारी रहेगा तभी ना हम वहाँ कनेक्ट करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जैसे मान लीजिए 1 8 12 का कॉम्बिनेशन आपको दिखा, 1 8 12 का, तो जानते हाँ, हाँ। रहेंगे कि 1 क्या है, हेल्थ है, हम स्वयं है, तभी ना 8 और 12 क्या है, लॉस है, टेंशन है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो चूंकि हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। आगे जो हमें स्क्रिप्ट जो भी मिलेगा वो तो सिर्फ नंबर्स मिलेगा हमको, हाँ जी, हाँ जी। 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स रहेंगे। तो इधर हमें हाँ ये जी। ध्यान होना चाहिए कि सभी नंबर्स किस किस को बताते हैं। और जी। जितना ज्यादा आपको नॉलेज रहेगा ना भावों के बारे में, उतने हाँ, ज्यादा हाँ, आप हाँ। वहां कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक भाव बहुत सी चीजों को बताता है। जी, जी, जी।
और इसके साथ आपको और आसानी होगा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करने में। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन समझ रहे हैं? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, देखिए इनके क्या बारे होता में नॉलेज। है, हाँ ये रेमेडी सेक्शन है, उसमें मैं कराऊंगा तो वहां विशेष आपको समझाऊंगा। यहाँ एक सामान्य बात समझा दे रहा हूँ। जैसे हाँ बीमारी को हाँ, हम किस भाव से देखते हैं प्राइमरी तौर पे? छठे घर से। छठे घर से देखते हैं। तो क्या हुआ कि हाँ किसी का तबीयत खराब है, जनरली बच्चों का बहुत तबीयत खराब होता है, माता पिता काफी हाँ परेशान होते हैं। और हाँ बच्चों का हाँ, जो हेल्थ प्रॉब्लम होता है वो कई बार, चूंकि बच्चे हैं वो बोलते तो है नहीं, मतलब 6 महीना हाँ साल भर जी का 2 साल का बच्चा वो क्या बताएगा। तो जी जी। गार्जियन भी परेशान। और चूंकि डॉक्टर भी क्या, डॉक्टर ऐसा भगवान थोड़ी है कि वो एकदम अंदर घुसा है, वो भी तो अब सिम्टम्स के आधार पे जैसे आप एक्सप्रेस किए उस आधार पे वो भी ट्रीटमेंट करता है। हाँ जी हाँ तो जी। कई बार गार्जियन काफी परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। तो क्या कीजिए, हम्म, सिंपल इस छठा भाव बीमारी है, हाँ हाँ और छठा भाव मामा का भी है। हाँ जी। तो हम उसको बोल देंगे कि मामा के घर इसको नहीं हो तो कुछ दिन रखिए। अच्छा जी। ऐसा हाँ मैंने जी किया हाँ हुआ जी। है 2 केसेज में। हम्म। और चूंकि बीमारी मतलब ज्यादा थी, बीमारी है तो ट्रीटमेंट तो कराना है। हाँ हाँ जैसे कोई भी आदमी बीमारी के लिए, अभी आपका क्लास शुरू होने के पहले एक मेरी क्लाइंट है, लेडीज है, उनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, अभी दिल्ली मेदांता में है। हाँ हाँ। उनका कॉल आया कि थोड़ा कुंडली देख लीजिए क्या कैसे प्रॉब्लम है। मैंने सीधा उनको बोला अभी तबीयत खराब है, पहले आप इलाज करवाइए, ट्रीटमेंट कराइए। हाँ अभी आपके लिए हाँ जी डॉक्टर सबसे बेस्ट है, उसका एडवाइस सबसे बेस्ट है। हाँ जी हाँ जी और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर बाद में है। हाँ जी हाँ जी। भले ग्रह दोष या कुछ भी बन रहा होगा, लेकिन बीमारी हो गई तो पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना। तो ठीक है। हम वैसे उनको पूरा आश्वस्त किया, अरे कोई समस्या नहीं, जो भी है क्लियर हो जाएंगे, आप पहले इलाज कराइए। पेस मेकर उनको लगना है, तो पेस हाँ मेकर हाँ लगना तो वही, अब मान लीजिए हार्ट के वो पेशेंट है और आपने उनको डरा दिया, हाँ ये दोष है, ऐसे है, राहु ऐसा नहीं है, पता चले पहले ही कुछ हो जाए। हमने 100% उनको अपनी तरफ से आश्वस्त कर दिया है कि आपको कोई समस्या नहीं है, कुंडली एकदम जी सही है, उपाय सब पहले हो चुके हैं। क्योंकि आप हार्ट की पेशेंट है, बीमारी हो गया तो डॉक्टर इलाज करेगा, यानी अब उनको हम पूरा क्लियर कर दें कि कुंडली सही है। भले जो भी हो कुंडली में, पता चले कि क्या, कई बार आदमी दिमाग में सोच लेता है वो घटना हो जाती है, सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए वो क्लाइंट जब बीमारी से रिलेटेड आपके पास आए तो आप उसको बोलिए, आगे हम आपको बताएंगे कि कब होम्योपैथ का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, कब येलोपैथ का कराना चाहिए, कब अच्छा आयुर्वेद का जी। कराना चाहिए। तो ये सब भी यदि हाँ नॉलेज है तो उस आधार पर उनको एडवाइस कर दीजिए कि अरे आप करा लो हाँ हाँ सही रहेगा। तो जी। इसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन पहले जो प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास है। यहाँ सेकेंडरी उपाय हमने बता दिया कि सेकेंडरी क्या है, बीमारी छठे भाव से है। तो आप उनको बोल दीजिए कि आप मामा के घर यदि जाना पॉसिबल है रखना तो कुछ दिन वहां रखिए, बाकी अपना ट्रीटमेंट भी कराते रहिए। जी तो यहाँ पे ये भावों की जानकारी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करेगा, जो बहुत ही अच्छे रेमेडी के तौर पे काम करता है। और आज के समय में ट्रेडिशनल उपायों के साथ साथ आपको कुछ नए उपायों को भी जानना पड़ेगा, तभी जाकर आप कुछ, मतलब कर क्लाइंट, पाएंगे जी। हाँ कर पाएंगे। और क्लाइंट्स भी यही चाहते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल उपायों को करना कई बार सबके लिए आसान नहीं होता है। तो इसलिए ये भी जानना चाहिए आपको। तो ठीक है। हाँ जी हाँ जी। चौथा भाव इस- घर से रहकर काम करते हैं उसको भी बताता है, क्योंकि चौथा भाव घर है। हाँ हाँ तो जो घर से आजकल हो रहा है वर्क फ्रॉम होम, हाँ जी हाँ जी। तो यदि किसी का चौथे का संबंध 7 और 11 से बन रहा हो, 6 और 11 से बन रहा हो, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि घर से रह हाँ के जी सर्विस करो, कोई काम करो या बिजनेस करो, तुमको लाभ होगा, जी जी कोई समस्या नहीं जी। है। तो ये चौथा भाव इन सबको भी बताएगा। चौथा भाव हाँ चूंकि जी। घर का है तो घर से रिलेटेड जो भी है, कंस्ट्रक्शन से लेके सभी चीजें, उसमें कंस्ट्रक्शन हम्म, वाले मटेरियल सब चौथे भाव से ही देखे जाएंगे। हाँ जी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें यहाँ तक। अब आते हैं हम पांचवे भाव पे। जी पांचवा भाव संतान का है, पांचवा जी। भाव प्रेम का है। माने बचपन हाँ से जी। स्टार्ट किया जाए तो बच्चों के लिए हम्म, पांचवा भाव उनका इंटेलिजेंसी है। यहाँ हाँ पे जी।
एक चौथे और पांचवे में एक थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। चौथा हाँ हाँ भाव क्या होता है कि जैसे शिक्षा का ये प्राइमरी कारक है, हाँ हाँ चौथा भाव जितना एक्टिव रहेगा बच्चे को एजुकेशन आएगा। आप हाँ दो जी। तरह के बच्चे देखते होंगे, हम लोग भी साथ में पढ़ते थे कॉलेज स्कूल में, तो हम देखे हम्म, हैं क्या होता है कि हम्म, कुछ बच्चे खूब पढ़ते हैं और जैसे हाँ जी। उनको स्कूल में पढ़ाया सिखाया रहता है, हाँ सेम टू हाँ सेम जैसे टीचर ने कोई क्वेश्चन किया, हम्म, अब बच्चे ने सेम टू सेम जैसे टीचर ने बताया है वैसा रिप्लाई किया। ठीक है। हम्म, और एक ऐसा बच्चा भी आपको मिलेगा जो पता चला, या आप खुद हैं, बहुत से लोगों में क्वालिटी होगी कि आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, क्लास में आप हाँ नहीं जी। थे, लेकिन आपके पहले किसी एक दूसरे ने कुछ बोला है, कोई आंसर दिया है, उसको आप हाँ अपने जी। तरह से बना के उनको बता के निकल गए। हाँ जी। हाँ जी। यानी अपनी इंटेलिजेंसी आप वहां प्रदर्शित किए और आपका काम हो गया। हाँ जी। हाँ जी। तो ये पांचवा बताएगा। जी। बहुत से छोटे बच्चे होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, तुरंत जाएंगे बाजार से कुछ हाँ सामान खरीद लाएंगे, कुछ खरीदने के पहले रेट वगैरह पूछ लेंगे दो तीन दुकान में, मतलब 8-10 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं। हाँ तो हाँ पूरा जो ये प्रैक्टिकल नॉलेज समझिए एक तरह से, तो ये हाँ जी। प्रैक्टिकल नॉलेज पांचवा भाव ही बताता है। जी। यानी स्कूल से मिले हुए नॉलेज को, किताबी नॉलेज को कितना आप यूज कर पाएंगे, कितना आप लाइफ में उससे लाभ ले पाएंगे, ये पांचवा बताएगा, क्योंकि यही प्रैक्टिकल नॉलेज का है। ठीक है। जी। जी। पांचवा प्रेम संबंध का भी है, संतान का भी है, क्रिएटिविटी वाले वर्क का भी है। कोई भी क्रिएटिव काम है, कोई भी आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट जब हाँ हम बोलेंगे तो पांचवे भाव से ही देखेंगे। जी। शेयर मार्केट के काम को हम पांचवे भाव से देखेंगे। कोई भी कमीशन वाला काम होगा पांच, और भी सहायक भाव होते हैं, मतलब हाँ एक जी। ये हाँ जी। भी है। इन वो हम्म, इंश्योरेंस वाला वर्क है, कोई भी कमीशन वाला काम है, इसको हम पांचवे भाव से ही देखेंगे। जी। आर्टिस्ट के साथ जो भी वो कलाकार जो है, आपका फैशन डिजाइनिंग हो गया, चाहे वो उसका फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हो गए, किसी प्रकार का मतलब कला यानी आर्ट होना चाहिए, तो वह हम पांचवा भाव से देखेंगे। जी। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। पांचवा भाव हमारे जो प्रोफेशन है, यानी हम्म, एस्ट्रोलॉजी, तो हमारे लिए ये सर्विस वाला वर्क भी है। वैसे हम सर्विस के लिए छठे भाव को देखते हैं। हेलो। हाँ हाँ सर्विस के लिए हम छठे भाव को देखते हैं, हाँ जी। लेकिन हाँ जब जी। एस्ट्रोलॉजर की जब बात की जाएगी हाँ ना, हाँ तो एस्ट्रोलॉजर के लिए ऑकल्ट हाँ जी। हाँ जी। फील्ड से जो रिलेटेड लोग हैं, तो उनके लिए पांचवा भाव हाँ होगा। हाँ रीजन क्या है? पांचवा भाव हीलिंग का अच्छा। है। हाँ जी। हाँ जी। पांचवा भाव हीलिंग का है। जैसे हमारे पास एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी व्यक्ति रेमेडी लेने के लिए आता है, यानी हम उसके हाँ प्रॉब्लम को या तो कम करें, नहीं तो सॉल्व कर दें। हाँ जी। हाँ जी। एक प्रकार से वो हीलिंग का काम हुआ, यानी हम उसको हील कर दें, सही हो। डॉक्टर के लिए भी जी। ये वही होगा। जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हाँ हमने हाँ कई लोगों पर मिलाया भी है और आप देखेंगे भी। जैसे एक बार क्या हुआ ना कि जब मैं इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में नहीं था, तो एक मेरे जानने वाले ही हाँ हाँ एस्ट्रोलॉजर हैं, उनकी नॉलेज जीरो है। हम्म, नॉलेज जीरो इस सेंस में जी। है कि आज के समय में मुझसे हम्म। कांटेक्ट होने के बाद वो मुझसे कुंडली बनवाते हैं। ठीक है। तो एक बार हाँ जी। हमसे हाँ जी। हमने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि आपके पास इतने लोग आते हैं, मतलब वो हम्म, एस्ट्रोलॉजी से करोड़ों कमा चुके हैं, ऐसे समझिए ना। हाँ जी। हाँ जी। तो हमने पूछा ऐसे ही, चूंकि अब एकदम फ्रैंक हो गए, वो सिर्फ वैदिक का उनको नॉलेज है, स्टोन सजेस्ट करते हैं, 1, 5 और 9 तीन भाव के। जैसे आप उनके पास गए ना, तो वो आपकी हाँ कुंडली हाँ बनाएंगे, और लग्न, पंचमेश और नवमेश, इन तीनों का रत्न हाँ। आपको सजेस्ट कर देंगे। अच्छा जी। और साथ दो तीन को कोई पूजा लिखवा देंगे कि ये पूजा करवा लीजिए। अच्छा और जी। रिजल्ट मिलता है लोगों हाँ को, हाँ हाँ और हाँ पैसे की बरसात हो रही है उसके पास। हाँ हाँ बाद में कुछ रिजल्ट मतलब प्रॉब्लम होने लगा और उनको जानकारी हुआ कि मैं भी इसी फील्ड से हूँ, तो मिले। तो वो हाँ बोले, हाँ तो मैं बोला ठीक है, जो मेरा चार्ज है आप दे दीजिए, हमको कोई इशू नहीं है, आप जिनको दीजिए, मुझे क्या प्रॉब्लम।
तो वो जी जी वही जी। मेरे अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, व्हाट्सएप पे डिटेल्स आ गया, मैं करके दे देता हूँ। तो हाँ जी, हाँ एक जी। बार उत्सुकतावश मैंने उनका चार्ट देखा। हाँ, हाँ। कुंडली में 5वां भाव एक्टिव है 11वें के साथ में। अच्छा जी। 5वां भाव हीलिंग का है। जिस हाँ, डॉक्टर का, जिस एस्ट्रोलॉजर का, या जो भी ऐसा आदमी जो दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, यदि 5वां हाँ, एक्टिव होगा, 11वें से संबंध होगा, तो उसके पास वही लोग आएंगे जिनको सही होना है। हाँ, हाँ। या जैसे हम कह देते हैं कि अरे उसके पास जो जाता है वो ठीक हो जाता है, अरे वो डॉक्टर ऐसा भगवान के रूप में, भगवान जैसा है, उसके पास मरीज चला गया तो सही हो गया। होता है ना ऐसा। जी, जी। हाँ तो जी, हाँ जी। वैसे ही क्या है कि उसका 5वां भाव और 11वां इतना एक्टिव है कि उस डॉक्टर के पास पेशेंट गया, यानी जिसको हाँ, बचना है वही पेशेंट जाएगा, क्योंकि उस डॉक्टर को ठीक कर देना है। अरे जी, जी, जी। 90% भी रिजल्ट है तो उसको कम थोड़ी मानेंगे, रिकवरी रेट 90 है तो। बहुत बढ़िया है सर। वैसे ही जो एस्ट्रोलॉजर है, यदि आपका 5वां और 11वां एक्टिव है, तो आपके पास वही क्लाइंट आएंगे जिनका प्रॉब्लम सही हो जाना है और आपका नाम होना है। जी, जी, और माउथ पब्लिसिटी आपका बढ़ जाएगा, अरे बहुत अच्छे मनीष जी एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छे, अरे आप जाओ आप जाओ। और आपके पास पैसे की बरसात होनी है। जी। और वहीं आपके सामने कोई दूसरा एस्ट्रोलॉजर है जिसका एक्टिव नहीं, वो कितना भी टैलेंटेड है, कितना भी नॉलेजेबल है, उसके पास हुँ, हुँ। वही लोग जाएंगे जिसका ठीक नहीं होना। हाँ जी, हाँ जी। समझ रहे हैं ना इस बात को। तो ये चीजें, 5वां भाव एक्टिव होना, हमारे हमने हुँ, अपने हुँ। कंसल्टेंसी के दौरान 3-4 लोगों को ये फील्ड सजेस्ट किया, और सभी लोग इस हुँ, हुँ। प्रोफेशन में आए। जैसे क्या था, वो नौकरी करते थे, तो नौकरी का भाव जी। छठा होता है, हाँ, हाँ। और इस छठे का 12वां 5वां होगा। हाँ, तो हाँ। जब जी। 5वां भाव एक्टिव रहता है तो नौकरी नहीं टिकती है, स्थायी नौकरी नहीं होती है, बार बार नौकरी छूटता है। हाँ, हाँ। तो वही मिले, तो हमने उनको कहा कि कहीं ना कहीं आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होगा। तो बोले हाँ हाँ, जी। इंटरेस्ट है तभी आप एस्ट्रोलॉजर के पास आए हैं, तो क्यों नहीं इसे आप हाँ। अपना प्रोफेशन बना लेते हो। जी। तो उन्होंने बताया, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है, ना कोई बैकग्राउंड से, ये बारे छोड़ो ना, तुम चालू करोगे हो जाएगा। क्योंकि नौकरी सही बात। कभी भी तुम्हारी परमानेंट नहीं रहनी, 6 हाउस है एक्टिव है ही नहीं। जी। तो फिफ्थ को एक्टिव करो, 5वां तुम्हारे कुंडली में है ही, तुम काम चालू करो, वो एक्टिव हो गया। और इस ऑकल्ट फील्ड में आ जा, न्यूमरोलॉजिस्ट हुआ, एस्ट्रोलॉजर हुआ, जो भी है, हीलर है, रेकी उकी वाले, वो सभी काम करो, और अच्छा है। तो सर ये हमारा इसमें जी बोलिए। एक्टिवेशन जो देखते हैं वैदिक के हिसाब से भी एक्टिवेशन होता है या केपी के हिसाब से एक्टिवेट देखते हैं? कि क्या है कि जो ग्रह दशा अंतर दशा में आते हैं, और जो लग्न वाला हाँ जी। होता है, हाँ, लग्न तो हाँ। हमेशा एक्टिव रहता है। हाँ तो जी। लग्न का संबंध जिन जिन भावों से बन रहा रहेगा वो भी हमेशा एक्टिव रहेंगे। हाँ जी। दूसरा है कि जो महादशा और अंतरदशा वाले ग्रह है, वो जिन भावों से संबंधित है वो भी हमेशा एक्टिव रहेंगे, जी, जी। मतलब उस दशा में। हाँ। और जब आपका कार्य क्षेत्र स्टार्ट हो गया, काम आप चालू कर दिए, तो जो 10वें भाव से संबंधित जितने भाव हैं वो भी तो एक्टिव रहेंगे। सर इसमें जब मेरे चार्ट में मैं देखता हूँ, हाँ पाराशरी में देखते हैं कि जैसे चौथे और पांचवें का राशि परिवर्तन हो रहा है। हाँ चौथे का लॉर्ड पांचवें में, पांचवें का लॉर्ड चौथे में है। हाँ। हाँ, तो वो दृष्टि 11वां और 10वें पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए, वैदिक में क्या है ना, वैदिक में बहुत से ऐसे नियम हैं, और वैदिक हाँ, से हाँ। सबसे बड़ी चीज है, क्लैरिटी नहीं आती। हाँ जी, हाँ जी। और इसलिए, और वैदिक लोग सालों साल पढ़ते हैं फिर भी समस्या होती है। जैसे क्या हुआ, हम कई ग्रुपों में भी हमने देखा है, एक वैदिक ज्योतिषी कोई कॉन्सेप्ट डालते हैं तो 10 वैदिक ज्योतिषी उसमें लिख देते हैं कि नहीं ये ऐसे है वैसे है। सबके पास अपना अपना प्रमाण भी होता है। हाँ, उसका कोई एक प्रामाणिक सोर्स नहीं है वैदिक में कि वो ऐसा है तो ऐसे ही नहीं होता हाँ, है। तो वो काफी उसमें डीप जाना पड़ेगा, और उतना फिर जाने, क्योंकि हमें एक्यूरेसी से मतलब है। और हाँ वैदिक जी, हाँ में जी। आपको किसी भी कुंडली के D1 से लेके D60 चार्ट तक आपको एनालिसिस करना है। यहाँ तो लोग लग्न कुंडली से ही छाप देते हैं, हाँ, 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 बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। सीधा, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। यहाँ यदि दो, मतलब जुड़वा बच्चे की कुंडली आप लेके जाइए, जैसे मान लीजिए आप ज्योतिषी हैं,
और हम 2 जुड़वा हाँ बच्चों की कुंडली लेके गए, हाँ जी। और हमने पहली दो आपको बताया नहीं कि ये जुड़वा बच्चों की कुंडली है। 5 हाँ मिनट का डिफरेंस है, तो 5 हाँ मिनट हाँ का डिफरेंस है। हमने पहली कुंडली आपको दिया, सेम लग्न होगा, हाँ जो जी। आपको कहना होगा कह देंगे। अब दूसरी कुंडली देंगे, 5 मिनट का डिफरेंस है, लग्न भी वही है, हाँ तब जी। हाँ आपके जी, अनुसार तो सभी बातें वही होंगी। वही होनी चाहिए। अब फिर आप जब आप जानेंगे अरे नहीं जुड़वा बच्चों का है, तो फिर अब आप लगेंगे कुछ उसमें उल्टा सीधा करने। लेकिन जब हाँ सब हाँ लॉर्ड हाँ लेवल तक जाएंगे तो हमें उस लग्न वाले कुंडली से मतलब ही नहीं है। हम हाँ जी। हाँ सीधे जो जी। टाइमिंग डालेंगे, और जिस जिस भाव का जो सब लॉर्ड होगा वो टाइम पर चेंज होता चला जाएगा, उस आधार पे आपका प्रिडिक्शन होगा। हाँ जी। हाँ जी। जब सब लॉर्ड बदलेगा उसका नक्षत्र लॉर्ड भी बदलेगा। जी हाँ जी, बदलेगा। तो सबसे आसान है, हाँ जी। हाँ जी। आधार पे मत देखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब वैदिक के हिसाब से जब कुछ नियमों को आप देखना शुरू करेंगे, मेरा अपना हाँ मानना है और मैं जो भी क्लासेस में कहता हूँ कि आप कोई भी नियम है 10 कुंडलियों पे अप्लाई करके देखो। 10 में हाँ 8 जी। हाँ 9 जी। मतलब 7 से ऊपर यदि सही है तो हम उसे ऑथेंटिकेट हाँ करेंगे, मानेंगे। हाँ हाँ जी। हाँ जी। नहीं तो बाकी कोई मतलब नहीं है। हाँ जी। आज हर एक मतलब 5वीं कुंडली में आप लेंगे तो बुधादित्य योग मिल जाएगा, बुध और सूर्य का योग। हाँ क्या सब कोई हाँ राजा जी। ही है? नहीं नहीं नहीं। तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। ठीक, तो यहाँ 5वां तक क्लियर हुआ या कुछ पूछना है आपको 5वें में? क्लियर है सर। तो 5वां भाव रेकी हीलिंग हमारे जो फील्ड है इससे भी रिलेटेड है ये, और इसको भी हमें हाँ हाँ देखना चाहिए। 5वां हाँ जी। भाव हाँ एक जी। प्रकार का एग्रीमेंट का भी है, समझौते का भी है। जैसे किसी का हाँ कोर्ट हाँ केस चल रहा हो, ठीक है, और उसकी हाँ हाँ दशा अंतरदशा यदि 5वां और 9वां से संबंधित है, हाँ हाँ। तो आप उसको बता दीजिए कि अरे भाई एग्रीमेंट समझौता कर सकते हो तो कर लो। जी जी। क्योंकि क्या है कि इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। समझौता कर लो, हाँ नहीं तो जी। केस लंबा चलेगा, आगे भी तुमको समझौता ही करना पड़ेगा, और तुम्हारी कुंडली भी यही कर रही है। हाँ हाँ तो इसलिए सबसे बढ़िया है कि तुम कर लो। तो समझौता एग्रीमेंट के लिए भी हम 5वां भाव ही देखते हैं। हाँ जी। हाँ जी। छठा भाव बीमारी का है, तो छठे का फल कौन कम करेगा? उसका 12वां यानी 5वां। तो हाँ अच्छे जी। हाँ हेल्थ जी। के लिए भी ये 5वां भाव सपोर्टिव बन जाता है। किसी का हाँ जी। हाँ तबीयत जी। खराब है तो 5वां 11वें के साथ आएगा, लग्न से जब कनेक्टेड होगा तो हेल्थ आदमी का सही होने लगेगा। हाँ जी। हाँ जी। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5वां सर, भाव इसमें धन। एक जी बताइए। एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ हाँ कि बोलिए। जैसे अपने पास चार्ट चार्ट आता है। हेलो। हाँ बोलिए। कोई चार्ट आता है अपने पास, हाँ, तो उसको करेक्ट कैसे मानेंगे कि ये चार्ट सही है? इसमें 2-3 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का फर्क हो जाता है। अब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन वाला जब टॉपिक हम आएंगे ना, तो अच्छा, हमने वो उसमें उसमें आएंगे दो जब। तीन प्रकार से उसमें डाला हुआ है। हाँ जी। एक हाँ तो जी। सबसे बड़ी बात ये आप जान लीजिए कि हम्म, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का कोई भी ऐसा ऑथेंटिक रूल नहीं है कि कोई हाँ 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 एस्ट्रोलॉजर ये कह दे कि ये इतने स्टेप आप फॉलो कर लो तो सही ही टाइम होगा। पहला बात ये जान जी जी। लीजिए। हाँ जी। हाँ जी। दूसरा क्या है कि आपका अपना नॉलेज, कितना आपको हाँ हाँ नॉलेज है, हाँ जी। वो आपका नॉलेज ही डिसाइड करेगा कि आप कैसे पकड़ पा रहे हैं। रीजन क्या है, देखिए जैसे मेरे पास कुंडलियां आती हैं, हाँ तो हाँ मैं जो 5-6 ऐसे बात होते हैं जो मेन मेन पॉइंट, हाँ जी। पहले मैं उसका क्लाइंट के पास व्हाट्सअप कर देता हूँ हाँ जी। कि क्या ये घटनाएं हुई हैं या ऐसा है आपके साथ या हुआ है। हम्म, 5 यदि भेजा है, 5 में 4 सही है हाँ तो हम जी। आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ यदि 4 से कम सही है, 2 या 3 है, तो फिर मैं हाँ बोल जी। देता हूँ कि भाई या तो हो सकता है आपका टाइम आगे पीछे हो। हाँ यदि जी। क्लाइंट की तरफ से सहमति आई तो फिर हम थोड़ा सा आगे पीछे करके देखते हैं। हाँ क्योंकि हाँ जो हमारे गुरुजी ने बताया है उनके अनुसार क्लाइंट ने जो समय दिया उसी को ही सही मानिए पहले, और उसी हाँ आधार जी। पे हाँ जी। काम कीजिए। प्रिडिक्शन आपका अच्छा, पहले सही नहीं हुआ जी। हाँ,
उसी आधार पर पहले प्रिडिक्शन कर दे अपन 4-5 घटनाओं का। हाँ अच्छा जी। ठीक है, 5 चीजों को हम लगभग जनरली 5 से 6 बातें लिख के भेजते हैं। उसमें अब सीधा आधा हो गया, 6 हमने लिखा है और सीधा 3 बात सही हुआ 3 गलत हुआ, तो हम आपसे कहेंगे कि या तो आपका टाइमिंग कुछ आगे पीछे हो सकता है। अब मान लीजिए आप पूरी तरह से कंफर्म है नहीं मेरा टाइम सही है, तो मैं यही हाँ कहूंगा तो हाँ। सर आप अपने पैसे ले लीजिए, हो सकता है आपकी कुंडली मेरे समझ में नहीं आती हो। जी जी जी। यही ऑप्शन है ना, क्योंकि गलत तो मैं नहीं कुछ करूंगा आगे। हाँ जी हाँ जी। तो ये कॉन्फिडेंस आप में आना चाहिए कि जो हम प्रिडिक्शन निकाल रहे हैं। और चूंकि हम्म। क्या है कि अब हमारे पास एस्ट्रो वास्तु भी है, तो उस हिट थ्योरी के द्वारा भी हम देख लेते हैं। हमने लाल हाँ किताब जी। वास्तु भी किया है, उसके भी क्लासेज अगले महीने से चालू करने वाले हैं। तो लाल किताब अच्छा जी। वास्तु के द्वारा भी चीजें क्लियर हो जाती हैं। वो लाल किताब वास्तु आपके बर्थ टाइम के समय जो घर था ना, हाँ जी हाँ जी। उसके लोकेशन के बारे में बताता है, कहाँ कैसे क्या है। एक अच्छी अच्छा जानकारी जी। वो भी दे देता है, उसके द्वारा भी पता चल जाएंगे। कुछ ग्रहों के ऐसे नेचर होते हैं जो लाल किताब कुंडली से पता चल जाती है। जैसे एक सामान्य तो वो तौर पे हम बताएंगे आपको सर। बता दें, यदि आपके चौथे घर में चंद्रमा है, ठीक है, हाँ जी। तो आप जितना पैसा खर्च करेंगे उतना आपके पास पैसा आएगा। अच्छा जी। और इसको मैंने रेमेडी के तौर पे करा के देखा भी है। जैसे कोई आदमी हाँ आया जी। बोला पैसे नहीं आ रहे हैं, काम धंधा नहीं चल रहा है, मैं बोला जो भी हाँ हाँ। पैसे आए पहले खर्च करो। अब खर्च हाँ करने का जी। मतलब ये नहीं कि आपने कर्ज लिया गए और उसको लुटा दिए ऐसो आराम पे खर्च कर दिए। जैसे क्या हाँ। होता है कि जनरली कई बार लोग आवश्यक खर्चे भी नहीं करते हैं पैसा बचाने के चक्कर में। हाँ जी हाँ जी। तो मैं ये कहता हूँ अरे नहीं, आप पैसे खर्च करो, जो आवश्यक हाँ हाँ। खर्चे हैं उन्हें करो, पैसे के रास्ते बन जाएंगे। अच्छा और जी। होता है, पैसे आने लगते हाँ हैं। हाँ। हाँ और जी हाँ 10 जी। में 8-9 लोगों पे 7 लोगों पे भी ये काम किया तो सही है। सही है। तो अब मान लीजिए जैसे आप अपने टाइम को लेके कंफ्यूज है, सपोज कीजिए, और चंद्र आपका तीसरे भाव में है, ठीक है, मान लेते हैं, और आपने जो टाइमिंग दिया हमने उससे कुंडली बनाया, उसमें चंद्र तीसरे भाव में है, तो हम आपसे यदि पूछेंगे, मैं वही लग्न सही करने के लिए, कि क्या ये बताइए आप पैसा खर्च करते हैं तो पैसा आता है, माता से ज्यादा लगाव है, तो आपने कहा हाँ, तो हम वो लग्न चेंज करेंगे। जब चंद्र यदि चौथे भाव में आएगा तो फिर इस आधार पे जो कुंडली बनेगी तो फिर हम उसका प्रिडिक्शन करके देखेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ जी। जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी। और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में कई समस्याएं होती हैं। कई बार लोग आपके सामने आएंगे, कुछ मिनट का अंतर होगा, कितने लोगों का लग्न हाँ ही चेंज हो जाता है, लग्न ही नहीं पता रहता है उनको, मतलब 2 घंटे हाँ 3 जी। घंटे का भी टाइम डिफरेंस होगा। हाँ हाँ। तो सबका अलग अलग है। हम आगे आएंगे और धीरे धीरे बहुत से ऐसी चीज है ना जो आप प्रैक्टिस से सीख पाएंगे। जैसे जी जी जैसे जी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो सीखते जाएंगे। ठीक। जी जी। तो 5वें तक हम थे, और 5वें तक में कोई आपको दिक्कत है तो बताइए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 5वें भाव के बारे में एक बात और समझिए, ये टीचर लोगों के लिए, जो टीचर की नौकरी करते हैं हाँ हाँ। उनके लिए यह प्रोफेशन का मेन भाव है। अच्छा जी। जैसे हाँ जी। जनरली हम नौकरी को छठे भाव से देखते हैं ना, हाँ जी हाँ जी। और छठे का निगेट 5वां करता है। यानी अभी कुछ देर पहले हमने आपको कहा कि 5वां भाव रहेगा तो नौकरी अस्थायी होगी, मतलब लगेगा छूटेगा। हाँ हाँ। लेकिन 5वां भाव मेन है, यदि टीचर की नौकरी प्रोफेसर की नौकरी करना है तो 5वां भाव मेन है। अच्छा, ये इस 5वें से देखेंगे टीचरशिप की नौकरी के लिए। हाँ, जिनकी अच्छा कुंडली जी। में 5वां भाव काफी एक्टिव है, ज्यादा है, तो हाँ आप हाँ। उनको सजेस्ट कीजिए कि आप टीचिंग फील्ड में आओ, जी जी। वो अच्छा है आपके लिए। या टीचर की हम्म। कुंडली है, मान लीजिए कोई टीचर है उसकी कुंडली आपके सामने आई, तो वहां 5 और 9 आपको दिख रहा है या 5 और 8 दिख रहा है, तो आप ऐसा नहीं कह देना अरे नौकरी खतरे में है। हम्म। उसकी नौकरी खतरे में नहीं है, क्योंकि उसी फील्ड की नौकरी है ना वो, अच्छा जी। इसलिए। ये 5 से 6 कनेक्ट होगा तो नौकरी होगी, या 5 ही इंडिविजुअल काम करेगा उसमें? नौकरी के लिए वैसे हम लग्न भाव, छठे भाव और 10वें भाव को देखते हैं, तो उस टाइम मैं हाँ हाँ। प्रिडिक्शन आपको बताऊंगा कि कैसे देखेंगे। यहाँ आप ये जान लीजिए कि शिक्षक की नौकरी के लिए, प्रोफेसर की नौकरी के 5वां। लिए हम 5वें भाव हाँ को हाँ। भी, 5वें भाव को मानते हैं, ये पॉजिटिव है। जी जी।
एक बात और देखिए क्या होता है कि 2, 6 और 11 धन का भाव होता है, 2, 6, 11। हाँ हाँ जी। और 6 का अपोजिट 5 और 8 आता है, या 5, 8, 12 आता है, तो हम धन हानि को मानते हैं। हाँ जी। हाँ जी। 8 और 12 का कनेक्शन किसी के साथ भी अच्छा नहीं होता है, 8 और हाँ 12 जी। हाँ जी। निगेटिव होता है, ठीक है। तो हाँ सिर्फ हाँ जी। पांचवें भाव की हम बात करें तो वह हम्म। काफी ज्यादा धन को भी बताता है, मतलब ए लॉट ऑफ मनी, एक्सेस पैसे को भी बताता है। अच्छा जी। ऐसा नहीं है कि जनरली कई बार हम जानते हैं ना कि धन को हम 2, 6, 11 से देखेंगे, जितना अच्छा रहेगा हाँ जी। धन का है। लेकिन 8, हाँ 12 जी। से कनेक्टेड ना हो तो पांचवा भाव काफी पैसा देता है। अच्छा जी। ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। ये छठे कैसे के देगा बाद पांचों हाथ? मतलब 8 12 नहीं कनेक्ट है तो? 8, 12 खैर किसी के साथ कनेक्ट हो जाए तो उसका फल कम ही ना हो जाएगा, हाँ, वो तो फल कम हो जाता है। वो तो कम हो मान लो ही पांच, जाएगा। पांच सिर्फ जिसके भी साथ। 5 का मतलब एक विशेषता ऐसे जान लीजिए, जैसे हम 5 से धन को, सॉरी, संतान को देखते हैं, प्रेम संबंध को देखते हैं, तो 5 से हम अतुलनीय धन को भी देखते हैं। काफी ज्यादा धन अच्छा मिलना हो तो पांचवा भाव चाहिए, ऐसे समझिए। अच्छा। अच्छा जी, ठीक ठीक। ठीक है, हम्म। कोई दिक्कत इसमें? नहीं नहीं, कोई दिक्कत छठे भाव पे आते हैं। नहीं। छठा भाव रोग का है, ऋण का है, हाँ जी। शत्रु का है, कोर्ट केस के लिए भी प्राइमरी भाव है, जी। नौकरी का है, किसी भी हाँ प्रकार जी। के आप सर्विस देते हैं उसका है। हाँ जी। सर्विस समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई सिलाई कर रहा है, हाँ जी। हाँ जी। तो वो कपड़ा सिल के दिया यानी सर्विस किया, पैसा मिला। जी। तो जो भी ये सर्विस है ये छठे भाव में ही आएंगे। मामा हाँ का जी। घर हुआ ये भी छठे भाव में ही आएगा। हाँ जी। ननिहाल पक्ष जो होता है ये भी हाँ जी। छठे हाँ जी। भाव में ही आएगा। ये धन का भी भाव है, पेमेंट हाँ जी। रिकवरी का भी भाव है। सातवां भाव हाँ जी। बिजनेस का है, सातवां। और आप उधार दिए, वो उधार का पैसा मिलेगा कि नहीं ये छठे भाव बताएगा। हाँ जी। हाँ जी। ये छठे को एक्टिव किया जाता है ना एस्ट्रो वास्तु से, 6 और 11 हाँ को, जी। तो हाँ फंसा हुआ पैसा वापस आएगा। हाँ हाँ। यानी छठा भाव नहीं है तो फिर पैसा आना मुश्किल है। जी जी। और सबसे बड़ी बात, छठा मतलब दो भावों को लेके चलता है, दो प्रकार का, अच्छे भाव भी और बुरे भाव भी। हाँ जी। हाँ जी। तो अब बुरा क्या है, 8 और 12 से कनेक्टेड हो जाएगा तो बुरे फल मिलने लगेंगे। हाँ जी। हाँ जी। 10 और 11 से कनेक्टेड हो जाएगा तो अच्छे फल मिलने लगेंगे। हाँ जी। तो ये छठे भाव की मतलब ये खूबी है। आप समझ लीजिए कि एक तरह से यह न्यूट्रल है, मतलब सबका हाँ जी। दोस्त भी है दुश्मन भी है। मन भी दोनों ही इसको काम करेगा ये। हाँ, इसको ऐसा नहीं कि छठा भाव आपने देखा आप तुरंत डर गए, अरे अरे ये छठा भाव आ गया, कैसे होगा कैसे होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। पांचवा भाव पेट का होता है, समझ रहे हैं, लेकिन पेट में नीचे आंत जो है वो छठा भाव, उससे भी पाचन शक्ति को हम छठे भाव से भी देखते हैं, अच्छा जी। ठीक है। कुछ कुछ ऐसी हाँ जी। हाँ चीजें हैं बॉडी ऑर्गन्स में भी और घटनाएं हैं जिसमें हम दो भाव के साथ में आते हैं तभी जाके काम चलता है, जी। ठीक है। तो पांचवा भाव ठीक। ऐसे पेट का है, लेकिन छठा भाव भी हाँ है, हाँ क्योंकि पेट में कई सारी संरचनाएं हैं। जैसे सिंपल एक बात जान लीजिए, जैसे सातवां भाव है, तो सातवां से जो हाँ। गर्भाशय होता है, अंदरूनी हिस्से जो प्राइवेट पार्ट्स के, वो हम सातवें से देखते हैं। हाँ और जी। जो बाहरी हिस्से होते हैं वो हम आठवें से देखते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो ये चीजें, छठा भाव भी यदि आपका डिस्टर्ब है, जनरली हाँ छठे में यदि सूर्य आता है तो पाचन शक्ति खराब हो जाती है, पेट से हाँ। रिलेटेड, आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। हम्म। छठा भाव साहस का भी है, हौसला का भी है, हाँ कॉम्पिटिटिव जी। का भी है, कंपटीशन का भी है। हाँ। किसी की कुंडली में छठा भाव एक्टिव है तो आप जानेंगे वो आदमी काफी कॉम्पिटिटिव है, हौसले वाला है, लगातार से, यानी संघर्षों से वो भागने वाला नहीं है, हाँ काम जी। हाँ करेगा, जी। आगे बढ़ेगा। हाँ हाँ। और कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। नहीं, इसमें कोई दिक्कत। यानी मुख्य रूप से हम यदि कहें तो छठा भाव नौकरी का हो गया, छठा भाव हाँ जी। सर्विस का हो गया, रोग ऋण हाँ जी। शत्रु जो भी आपके कर्जे जो ले रहे हैं वो कर्जों का हो गया, जो आप सर्विस हाँ दे जी। रहे हैं उसका हो गया,
हौसले का हो गया, कंपटीशन का हो गया, मामा के घर का हो गया, पाचन शक्ति का हो गया। हाँ 7वां बिजनेस का है तो उससे 12वां होने के कारण आपके जो अपोजिट पार्टी है उसका यह व्यय स्थान है, तो इस प्रकार से पैसा निकालने का भी भाव है। हाँ जैसे आप यहाँ लग्न हो गए, ठीक है, और जो जी, पैसा आपका लिया वो 7वें वाला लिया, बिजनेस से हाँ जी, रिलेटेड पैसा, तो इसका हाँ जी, हाँ जी, 12वां छठा होगा, 12वां खर्च का होता है। तो जब हाँ वो खर्च करेगा तभी तो आपको पैसा देगा। जी, 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 तो वो उसका भी हो गया। सातवें हाँ जी, हाँ जी, 7वां भाव विवाह का प्राइमरी भाव है और इससे छठा 12वां होता है, तो इस कारण यह वैवाहिक जीवन में समस्या भी देता है, यानी तलाक का प्रारंभिक भाव भी है। पति और पत्नी के बीच अलगाव का भी भाव है यह। हाँ जी, हाँ जी, इसको भी हम तलाक के लिए भी छठे भाव को देखते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें? नहीं कोई दिक्कत। अब आते हैं हम 7वें भाव पे। 7वां भाव जैसा कि आप जनरली जानते हैं वैवाहिक जीवन के लिए है, 7वां भाव जी, बिजनेस के लिए है, और हाँ खासकर जी, ऐसे बिजनेस कार्य क्षेत्र के लिए जिसमें रोज आपको पैसे मिलते हों, हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए भी है। हाँ जी, 7वां भाव यात्रा के लिए भी देखा जाता है। हाँ जी, 7वां भाव यात्रा में जब ठहरा हो, मार्ग जब डाइवर्ट हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको अमेरिका जाना है, हाँ जी, हाँ जी, न्यूयॉर्क को आपको उतरना है, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, बीच में से रुक के दूसरे शहर जाएगा, दुबई जाएगा, फिर वहां से ऐसे जाना, हाँ वो हाँ 7वें भाव से भी देखा जाएगा। अच्छा जी, 7वां भाव साझेदारी यानी पार्टनरशिप का है। हम्म, पार्टनरशिप के साथ आपके कैसे रिश्ते रहेंगे उसका भी है। हाँ जी, संतान नहीं होने में 7वें भाव को भी हम देखते हैं। रीजन क्या है? औरतों में जनरली वो गर्भाशय से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम जनरल होता है, आम होता है। हाँ जी, यदि उसमें इससे रिलेटेड यदि प्रॉब्लम रही तो फिर वो हाँ मूत्राशय जो वो वाला हिस्सा हुआ, हाँ जी, हाँ जी, गर्भाशय के यूरिनरी सिस्टम मतलब शरीर के अंदर का हिस्सा, हाँ हाँ तो वो 7वें भाव से ही हम देखेंगे। जी, जी, जेंस में जो स्पर्म होता है वो 7वें भाव से ही हम देखेंगे। स्पर्म काउंट 0 हो जाना, नील हो जाना, या हाँ स्पर्म हाँ उसमें कम हो, वीक होते हैं तब भी बच्चे नहीं होते हैं, तो ये भी हम 7वें से ही देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, विवाह के लिए प्राइमरी है ही, प्रेम विवाह के लिए भी इसका कनेक्शन जब बनेगा तो विवाह में बदलेगा। यानी प्रेम के लिए हाँ 5वां भाव आता है ना, हाँ जी, हाँ जी, 5वें का 7वें से संबंध जब बनेगा तो आपका प्रेम हाँ भाव जी, होगा, मतलब प्रेम विवाह हाँ जी, होगा। हाँ हाँ किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट करना है तो वो भी इसी में आएगा, 7वें भाव में ही आएगा, क्योंकि हाँ जी, एग्रीमेंट भी एक प्रकार से पार्टनरशिप ही है। हाँ जी, हाँ जी, जो आपके अपोनेंट है उसको भी हम 7वें भाव से ही देखेंगे, हाँ जी, यानी विरोधी भी, जो विरोधी हैं हाँ हाँ वो 7वें भाव से ही देखे जाएंगे। अब जी, विरोधी क्या, पार्टनर एक ही जैसा है, जिनसे आपका मिल गया, मैच हुआ, वो आपके पार्टनर बन गए, आपका सोच मिला, ये हाँ जो जी, चीजें मिली। जिनसे नहीं मिला वो हाँ आपके विरोधी हो गए। हाँ जी, हाँ जी, तो 7वां दोनों के लिए है, दोनों से हम देखेंगे। हाँ जी, कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई भी बिजनेस वाली जो बॉडी है वो 7वें भाव हाँ से ही हम इसको देखते हैं। मतलब बिजनेस हाउस, हाँ या आप व्यापारिक संस्थान बना रहे हैं, कोई एजेंसी वगैरह, ये सब जो देखना है वो हम 7वें भाव से ही हाँ देखेंगे। एक तरह से समझ लीजिए कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं वो सब हम हाँ, 7वें भाव से ही देखेंगे। जी जी, व्यापार के लिए यदि विदेश जाना है तब भी हम 7वें भाव को ही देखेंगे। इसमें जो रोज की सेलिंग होती है वो थर्ड हाउस से देखेंगे या सेवन से? 7th हाउस किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए, ठीक है, और रोज हाँ जी, ग्राहकों, चूंकि 7वां भाव आपके ग्राहक का है, हाँ जी, ठीक है, तो हाँ 7वां हाँ भाव जी, ग्राहक का है, तो ग्राहक रोज आना चाहिए तभी तो पैसे देगा। हाँ जी, हाँ जी, तो वो 7वें से ही हम देखते हैं। हाँ जी, थर्ड हाउस इंटरेक्शन के लिए हो जाएगा, आपका हाँ उससे जी, इंटरेक्शन, लोगों से बने रोज मिल रहे हैं, वो थर्ड हाउस आएगा। लेकिन 7वां क्या है?
वो आपके लिए रोज पैसे आए, रोज ग्राहक आए, वो 7वां भाव है। और 10वां भाव क्या है, वो प्रोफेशन को बताता है, आपके पेशा को बताता है कि कौन, अच्छा। ये सिर्फ बिजनेस हुआ, ये नौकरी हुआ, और ये ओवरऑल सबको बताएगा 10वां कनेक्टेड। जैसे अच्छा। समाज सेवा है, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स है, हम्म, या बहुत से लोग नेता बनते हैं पॉलिटिक्स में ही, विधायक, एमपी, अच्छा। सांसद बनते हैं, तो सब इससे ही हम देखेंगे ना। मतलब बिजनेस का या सर्विस का प्रकार 10th से आ जाएगा। 10th, अब देखिए क्या होना है, 10th को हम प्रोफेशन के साथ साथ इसको मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी भाव बोलते हैं। अच्छा तो जी। छठे से जब 10वां कनेक्टेड होता है, हाँ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। तो ये प्रतिष्ठा वाली नौकरी मिलती है। हाँ जी। जैसे यूपीएससी की जो जॉब है, लेवल क्लास 1 क्लास 2 का जो जॉब है, तो 10 और हाँ 11 हाँ। जब कनेक्टेड होगा तभी आपको प्रतिष्ठा और पैसा दोनों मिलेगा, नाम और शोहरत। हाँ जी, हाँ जी। बिजनेस की ब्रांडिंग है, तो ब्रांडिंग के लिए 10वां भाव चाहिए, उस ब्रांडिंग से लाभ हो, उससे 11वां भाव चाहिए आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो ये दोनों होना चाहिए, यानी जी। सपोर्टिव होगा आपके लिए। हाँ जी। छठे का 10वें से संबंध बन जाता है तो नौकरी आपकी श्योर हो जाती है, हाँ जी। मैंने नौकरी करेगा जातक। हाँ जी। 7वें से 10वें का संबंध व्यापार की ऑथेंटिसिटी को बताएगा। मतलब ये 10वां जो है, इसको आप दोनों के लिए समझिए, 10वां अच्छा। दोनों के लिए है। हाँ हाँ। इससे कनेक्शन नौकरी की अच्छाई को बताएगा, इससे कनेक्शन व्यापार की अच्छाई को बताएगा। जी। ठीक है, मतलब जैसे देखिए बहुत से लोगों को आप देखे होंगे जो बिजनेस कर रहे हैं, छोटा ही दुकान है, छोटा ही रह गया, हाँ जी। या छोटे दुकान है, पैसा कमाया, लेकिन वो उस तरह का नाम नहीं सेट कर पाया। हाँ जी। हाँ जी। क्यों नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं उसका 10th हाउस नहीं था। हाँ जी। हाँ जी। छोटे शहरों में आप कहीं देखे होंगे, गाँवों में बहुत से ऐसे, कहीं आपको होटल मिले या कोई चाय वाला मिला, बहुत भीड़ है लोगों का काफी ज्यादा, लेकिन वो वहीं हाँ तक जी। रह गया। और बाद में देखिए बहुत से ऐसे आए जो अपना चेन खोल देते हैं, होटल का हाँ चेन हाँ। है लगातार नाम। हाँ तो कहीं ना कहीं बिजनेस हाँ। तो वो भी कर रहे हैं, उनके साथ 10th हाउस है तो उनका नाम प्रतिष्ठा ब्रांड बन गया। हाँ जी। और जिनके साथ वो नहीं जुड़ा बिजनेस, तो उनको भी करना है। देखिए बिजनेस को हम 7वें से देखते हैं, यहाँ पहले जो हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो क्वेश्चन को क्लैरिफाई करना पहले जानना चाहिए। जैसे कोई हाँ जी। क्लाइंट आके पूछता है कि हमें बिजनेस करना है, हाँ जी। तो बिजनेस तो 7वां भाव ही दे देगा, हाँ लेकिन जी। हाँ जी। बिजनेस से अब लाभ होगा कि नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। हाँ जी। हाँ जी। तो बिजनेस से लाभ के लिए 11वें से कनेक्टेड होना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। बिजनेस आपका नाम वाला होगा, यानी आप ब्रांड बनेंगे कि नहीं, ये 10वें से कनेक्टेड होना चाहिए। यानी हाँ जी। बिजनेस करना ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है, और बिजनेस से आपको लाभ होगा कि नहीं होगा ये अलग क्वेश्चन है। हाँ जी। तो इस प्रकार से आप समझेंगे, हाँ जी। क्योंकि जब तक डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन बना रहेगा। हाँ जी। हाँ जी। इससे विवाह होना एक अलग क्वेश्चन है, और विवाह से सुख मिलना, यानी अच्छा वैवाहिक जीवन होना, ये अलग एक अलग क्वेश्चन है। जी जी। समझ रहे हैं ना बात को। हाँ जी। हाँ जी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। जी जी। वैसे भी शुरू में ही हमने कहा कि कोई एक भाव किसी भी रिजल्ट को डिटो नहीं करता है, 2-3 जी भाव जी। प्राइमरी तौर पे होने चाहिए। जी। नहीं, हाँ जी। हाँ जी, 2-3 भाव। और वो तो होते ही हैं। तो सबका जब हम हाँ अध्ययन हाँ। करते हैं तब जाकर हम एग्जैक्ट रिजल्ट पे पहुंच पाते हैं कि क्या है हाँ कैसे। जी। ठीक जी है, जी। आपकी हाँ कुंडली जी। में 7वां भाव यदि डिस्टर्ब है, खराब है, तो हाँ 7वें जी। भाव से रिलेटेड जो भी फल है उसमें आपको समस्या आएगी। हाँ जी। हाँ जी, आएगी आएगी। ठीक है, हाँ जी। आगे चलें 8वें पे। हाँ जी। हाँ जी। 8वां भाव जो कुंडली का है, इसको हम मृत्यु स्थान भी बोलते हैं। हाँ जी। ये मृत्यु का भी स्थान है। हाँ 8वां जी। भाव दुख और टेंशन का भी है। हाँ जी। जिंदगी में समस्याएं और परेशानी आती है तो उसका कारण हाँ। 8वां भाव ही है। हाँ जी। 8वां भाव को पाताल भी कहा जाता है, इसलिए जमीन के अंदर से निकलने वाली जो भी वस्तुएं हैं, हाँ हाँ।
उसको भी हम 8वें भाव से ही देखते हैं। जी। अचानक से होने वाली घटनाओं का कारण भी 8वां भाव ही है। हाँ जी। तो इसलिए जो जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार ये सब होता है, हाँ जी। हाँ जी। उसको भी हम 8वें भाव से ही देखते हैं। जी। मतलब 5, 8 और 11 का कॉम्बिनेशन आपको बताएगा कि सट्टे से, हाँ। जुए से, लॉटरी से आपको लाभ होना है। हाँ जी। हाँ और जी। 11 नहीं रहेगा, 12वां कनेक्टेड हो जाएगा, तो यह बताएगा कि आप इन सब चीजों में इन्वॉल्व होंगे, जुआ में, सट्टा में, लॉटरी में, तो आपको हानि मिलेगा। जी। ठीक है। तो ये शेयर मार्केट से जो लाभ या प्रॉफिट या हानि होनी है 8वें से ही देखेंगे। मतलब 8वां आ गया तो आपका ध्यान जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे आपकी महादशा में 8th हाउस एक्टिव हो गया, ठीक है, हाँ जी। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मुझे शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए। मतलब कोई वैसा आदमी आपको मिल जाएगा, या कोई ऐसा, कोई न्यूज आप देख लेंगे ऐसा जहां आपको पता चलेगा, अरे राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट से 15,000 करोड़ की संपत्ति बना ली, तो ये इतना कमा लिया, समझ रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो चूंकि 8वां हाउस दुख का भी है, अब चूंकि कुछ ऐसी घटनाक्रम और अचानक से होने वाला भी है, 11वें से कनेक्टेड रहेगा, तो 8वें हाउस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो आपको लाभ देगी। हाँ जी। 12वें से कनेक्टेड होगा तो हानि देगा। लेकिन 8वां का अपना क्वालिटी क्या है, दुख का, टेंशन का, तो कुछ ऐसा काम आपको हाँ करा देगा कि अब हानि उठाइए। हाँ जी। हाँ तो वो 8वां हाउस जैसे ही एक्टिव हुआ, तब आपके मन में आएगा कि हम शेयर बाजार करें, या कोई जुआ खेलें, या हम सट्टा खेलें, ऐसा। अब आपने कर भी दिया, तब काम हो गया, ये तो 8वां कर दिया, लेकिन उस जी। हाँ काम जी। से लाभ होगा कि नहीं, इसके लिए तो 11वां देखना होगा ना, 11वां कनेक्ट है कि नहीं। जी। जी। ठीक है। जी। जो कमीशन वाला काम होता है वो भी हाँ। हम 8वें भाव से ही देखते हैं। हाँ जी। हाँ जी। LIC वगैरह है जो जिस प्रकार का भी, वो 8वें से ही देखेंगे। जमीन के हाँ अंदर जी। से निकलने वाली जो भी है, जैसे मान लीजिए कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, हाँ जी। वो सब इसी से देखेंगे। गैस हो गया, 8वें हाउस से रिलेटेड ही कारोबार है। हाँ। शरीर में बाहरी जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वो 8वें भाव से ही हम देखते हैं। जी। जी। किसी भी प्रकार की जो प्राइवेसी होती है, वो हम 8वें भाव से ही देखते हैं। तो जितना भी सिक्योरिटी या जासूस कंपनी या किसी भी प्रकार की CBI, ये सब है ना, जासूसी संस्था, हाँ जी। हाँ जी। ये सब हम 8वें भाव से ही देखते हैं। जी। 7वां भाव चूंकि जीवन साथी का होता है, हाँ। हाँ। और 7वें से ये दूसरा भाव होता है, यानी जीवन साथी के परिवार का होता है। तो इस जी। जी। स्थिति में अपने ससुराल का भाव भी 8वां है। हाँ जी। हाँ यानी ससुराल पक्ष कैसा होगा, इसको भी हम 8वें भाव से ही जानते हैं। जी। जी। ठीक है। कोई भी 8वां भाव चीर फाड़ सर्जरी वगैरह का भी है, हाँ जी। हाँ जी। तो वो भी सर्जरी वगैरह ये सब भी हम 8वें भाव से ही देखते हैं। जी। जहरीली जो कोई भी वस्तु है, जहरीले जानवर हैं, चीर फाड़ हाँ वाला है, सर्जन है, नाई है, ये सब हम 8वें भाव से ही देखते हैं। जी। जी। ठीक है। हाँ जी। हाँ और अल्टीमेटली समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार का दुख है तो उसका कारण हम 8वां भाव को ही जानते हैं, मानते हैं। जी। हाँ जी। क्योंकि 8वां तो दुख है ही ना। तो किसी हाँ भी जी। हाँ जी। दूसरे कार्यों से दुख जब आ रहा है, तो वह उसका कारण 8वां भाव ही है। जी। जी। कोई इसमें दिक्कत है तो बताइए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8वें का संबंध जब 11वें से बनता है ना, तो कई बार क्या होता है, अचानक से लाभ, जैसे कोई मर गया तो इंश्योरेंस का पैसा हाँ मिला। जी। हाँ जी। तो 8वां भी एक तरह से दुख भी दिया, किसी का मरना अनिश्चित है। हाँ जी। हाँ जी। अब लेकिन इंश्योरेंस का पैसा मिल गया तो लाभ हो गया, यानी 8 और 11 का कनेक्शन हो गया। और हाँ बहुत जी। हाँ बार जी। क्या होता है, कोई मर गया, बस पता चले कि वही एक कमाने वाला था, घर में कोई पैसा नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, बस काफी टेंशन और तनाव बढ़ गया, तो वो 12वें हाँ से जी। हाँ जी। कनेक्टेड हो गया। हाँ जी। कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें।
नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे इंटरप्रेट जब करेंगे ना तो आता जाएगा, हाँ जी, पता चलता जाएगा हाँ ये जी, कैसे है। जी, जी, चलिए अब आते हैं हम 9वें भाव पे। हाँ जी, 9वां भाव धर्म का भी है, वैदिक अच्छा, के हिसाब से इसको धर्म त्रिकोण भी बोलते हैं। भाग्य हाँ का जी, भी भाव है, हाँ जी, और साथ ही साथ जो जांघ वाला हिस्सा है शरीर में, हाँ, हाँ, उस जांघ को भी बताता है। हाँ, जो पवित्र स्थान धार्मिक स्थल होते हैं उसको भी ये हम्म, भाव 9वां भाव बताता है। उच्च शिक्षा को भी 9वां भाव बताता है। हाँ जी, यात्राओं को भी 9वां भाव बताता है, इसलिए यह 3 9 12 जब हम विदेश यात्रा देखते हैं तो उसमें इसको देखा जाता है। हाँ जी, भाग्य पर यहाँ हम एक बार आपको क्लियर कर दें कि हम जो कॉन्सेप्ट केपी का पढ़ते हैं नक्षत्र और रूप नक्षत्र ज्योतिष में, तो हाँ, हाँ, इसमें सभी भाव एक प्रकार से भाग्य भाव ही है। क्योंकि हाँ अब जी, तक हाँ जो जी, 8 भावों के बारे में आपने पढ़ा तो आप क्या देख रहे हैं कि सब कुछ ना कुछ देता है। हाँ जी, हाँ जी, प्रत्येक भाव कुछ ना कुछ देता है, और वह हाँ भाव जी, जब तक नहीं रहेगा तो उससे संबंधित आपको लाभ नहीं मिलेगा, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर कोई मतलब नहीं है। हम्म, ठीक है, जी, जी, तो इसलिए इस भाग्य वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि अरे हम भाग्य साथ नहीं दे रहा है, क्या है 9वां भाव। नहीं, सभी भाव ही भाग्य हैं, जिससे सब कुछ से कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। हाँ इस जी, हाँ प्रकार जी, से वो वही है। हाँ जी, आध्यात्मिकता का भी भाव वही है। किसी भी हाँ जी, प्रकार का आप खोज करते हैं, अब देखिए हाँ, खोज हाँ, के लिए 8वें भाव भी होता है और 9वां भाव भी होता है। तो जो अच्छा, दोनों भाव से हाँ, दोनों से। तब 9वां क्या होता है, वो एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कोई किसी को पीएचडी करना हुआ, हाँ, हाँ, तो पीएचडी के लिए आप वो एमए के बाद ही शायद होता है ना, मास्टर डिग्री लेने के बाद। हाँ जी, हाँ तो जी, आप प्रॉपर कॉलेज में एडमिशन लेंगे, आपको कोई थीसिस मिलेगा, उस पे करेंगे तो फिर आप शोध करेंगे, वो हाँ जी, हाँ 9वां जी, भाव बताएगा। और 8वां भाव हाँ किसी भी एजुकेशन का कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हाँ जी, बहुत हाँ जगह जी, आप सुनते हैं कि अरे 5वीं में पढ़ने वाला छात्र या अनपढ़ आदमी ने ये मशीन बना दिया, तो इस प्रकार से हाँ ये जी, कोई इंस्ट्रूमेंट बना दिया, हाँ जी, हाँ जी, वो 8वां भाव है। जो अच्छा जी, आदमी लीक से हट के एकदम सोचता है, एक जुनूनी एक धुन बन जाता है। हाँ जी, जैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का हम आपको एक एग्जांपल इस 8वें के लिए देते हैं। हाँ, हाँ, जैसे कोई आदमी मेरे पास आता है जिसका एड्स काफी एक्टिव रहता है, वो आदमी काफी टेंशन में है, हाँ जी, तनाव लगातार बढ़ता जाता है, तो हम बोलते हैं कि आपका हाँ, इंटरेस्ट किसमें है, कुछ ऐसी काम है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसको हाँ, अब हाँ, तक आपने नहीं किया हो। तो हाँ, हाँ, रिप्लाई आपका आया हाँ है। मैं बोला उसमें आप लग जाओ, जितना हाँ सोचना है जी, हाँ जो जी, समझना है जितना करना है उसमें आप डूब जाओ, धीरे हाँ धीरे जी, ये खत्म हो जाएगा। अच्छा एक जी, प्रकार से आप समझिए ना, तो रेमेडी का स्कोप बहुत कम है। जैसे वर्षा हो हाँ जी, रही है तो बरसात में हम रेन कोट और छाता लेके निकलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन जब तूफान आ जाए, चक्रवात आ जाए, तो उसमें रेन कोट और छाता की कोई वैल्यू है? नहीं है, बड़ा बड़ा पेड़ और बिल्डिंग गिर जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो वहीं उपायों का एक लिमिट है, लिमिटेशंस है। और हाँ जी, हाँ जितना जी, बस यही है कि हर एक आदमी अपने नॉलेज के हिसाब से किस तरह से उपाय करता है, वो सबसे हाँ जी, इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा हाँ कहे जी, कि अरे हम उपायों से बदल लेंगे तो वो ठग है, ऐसा नहीं है। नहीं होता, उपाय वही काम करेंगे जहाँ करना है, जहाँ उसके लिए जगह बन रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये जरूर है कि उसकी कुंडली जो कह रही है, आपके हाँ, पास हाँ, जितना नॉलेज है उस भावों को इंटरप्रेट करके उससे संबंधित उसको डायरेक्शन दे के आप आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जैसे आपकी कुंडली, कोई क्लाइंट आया काफी टेंशन में, 8वां भाव है, आपने देखा हाँ 8 जी, के साथ 11वें भी कनेक्टेड है, तो उसको बोल दीजिए अरे कुछ नहीं है तो कम से कम इंश्योरेंस वाला काम शुरू करो, कोई पूंजी की हाँ जी, आवश्यकता नहीं है, कमीशन वाला काम शुरू करो। हाँ, हाँ, तो 8वां कमीशन का भी है, इंश्योरेंस का भी है, और 8वां टेंशन का भी है। आपने क्या किया, उसके काम को डाइवर्ट कर दिया, हाँ जी, हाँ जी, यानी उसको एक सही एडवाइस दे दिया, हाँ, और 11वां उसको लाभ देने लगा। हाँ जी, यदि मान लीजिए 11वां एक्टिव नहीं है, 12वां है, समझ रहे हैं, हाँ, हाँ,
तो मैं उसको हाँ क्या जी। बताता हूँ कि तुम पैसा कमाओ, लेकिन पैसा बचेगा नहीं इंश्योरेंस से और वो जो तुम कमीशन हाँ से हाँ कमाओगे। तो तुम क्या हाँ करो, हाँ उस पैसे को किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट में डाल दो, हाँ जी। हाँ जी। या वो पैसे तुम अपने पास से पत्नी को या परिवार में जो भी है उनको दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास से वो चला जाना है। हाँ जी। हाँ जी। तो अपने पास रखो ही नहीं, हाँ हाँ और अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप भी आजमा के ट्राई करके देखिए, हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि जो कुंडली कर रही है हमको उसी के अकॉर्डिंग, हमारा काम क्या है, हम कोई भाग्य विधाता नहीं ना है, ज्योतिष कोई भाग्य विधाता है। और नहीं जनरली नहीं नहीं लोग भी यही सोच और समझ के आते हैं, अरे ज्योतिषी महोदय वो हमारी किस्मत को बदल देंगे। अरे मूर्ख है, नहीं नहीं बदल। ज्योतिषी को किस्मत बदलना होता है तो ज्योतिषी अंबानी होता हाँ हाँ, सही बात है। है। सीधी सी बात है ना सर। कब देखिए, गलत किसी को मिसगाइड नहीं करना। जी जी आपकी जी। कुंडली में जो चीजें दी हुई है, हम अपने हाँ नॉलेज के आधार पर, डॉक्टर सभी हैं। एक डॉक्टर ऐसा होता है जो बुखार ठीक नहीं हो पाता है, और एक ऐसा डॉक्टर है जो एकदम कोमा में गए पेशेंट को, एकदम मरणासन पेशेंट को भी बाहर निकाल लेता है। हाँ तो जी। हाँ कहीं ना जी। कहीं उसके पास जितना नॉलेज है उस हिसाब का वो बढ़िया अपना यूज करता है, यूटिलाइजेशन है। तो हाँ मेरे जी। हाँ पास जी। जितना नॉलेज है, आपके पास जितना नॉलेज है, तो कुंडली के जो स्क्रिप्ट है उस आधार पे हाँ हम हाँ आपको बेटर सजेशन देंगे, बेस्ट देंगे। जी। हाँ बाकी जी। आपका काम। तो इस तरह से हम करेंगे। तो हाँ जी। हाँ नौवां जी। भाव धार्मिक का भी है, उच्च शिक्षा का भी है, विदेश यात्रा या यात्राओं के लिए एक सहायक भाव भी है। हम यात्राओं को भी देखेंगे, धार्मिक स्थल को देखेंगे, धर्म का भी हाँ भाव है। जी। तो चूंकि न्यायालय को भी हम इसी से 9वें भाव से भी हम देखते हैं, न्यायाधीश का। हाँ जी। वैसे हाँ जी। न्याय के कारक तो शनि है, न्याय के देव शनि को कहा गया है। हाँ हाँ लेकिन ये धर्म भी एक प्रकार से न्याय से ही जुड़ा हुआ है। मतलब हाँ अन्याय जी। करेंगे तब तो धर्म पे तो आप रहे नहीं। हाँ जी। हाँ जी। अन्यायी आदमी कभी भी धार्मिक हो सकता है, मतलब धर्म पे तो रहेगा नहीं। हाँ हाँ तो इसलिए हम उसको भी, जो न्यायालय है, न्याय है, उसको भी हम इस 9वें भाव से ही देखते हैं। जी। और जो पढ़ाई के द्वारा, यानी एक जो आपकी डिग्री है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसको लेते हुए, और जो रिसर्च वर्क होता है उसको हाँ भी जी। हम 9वें भाव से ही देखते हैं। हाँ जी। हाँ जी। आध्यात्मिकता को भी हम 9वें भाव से ही देखते हैं। हाँ हाँ अब यहाँ 9वां और 10वां में देखिए, पिता का जो हमारा केपी का कॉन्सेप्ट है, तो हाँ हाँ। पिता से संबंधित सभी को हम 9वें भाव से ही हम देखते हैं। पिता का भाव अच्छा जी। 9वां और माता का भाव चौथा। हाँ जी। लेकिन हमने कुछ अनुभव किया, प्लस आदमी सीखता है कहीं ना कहीं से, जो भी हाँ कुछ हमारे सीनियर मित्र भी हैं जिनसे अक्सर चर्चा हाँ होती है। और ज्योतिषी हाँ को जी। चर्चा करना भी चाहिए, कभी भी मन में हेजिटेशन नहीं रखनी चाहिए। तो हाँ जी। हाँ उससे जी। जो बातें निकल के आई, वह यह निकल हाँ के हाँ आई। अब जैसे यहाँ इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा। अभी हाँ जी। बचपन में या कभी भी हमारा पहचान हाँ आदर्श होता है ना, बच्चे का नाम पूछा जाता है, नाम क्या है, हाँ और उसका पिता का नाम क्या है, पहचान होता हाँ है जी। ना। हाँ जी। तो अब वही क्या है कि एक हाँ जी। हाँ प्रकार जी। से 10वां भाव, जो आपके पिता से मिलने वाला सुख आपको जो मिलता है, जो एक हाँ हाँ पहचान आपको मिलती है, वह हाँ 10वें हाँ। भाव से देखा जाता है। अच्छा जी। और ये केपी में सभी प्रकार के लिए 9वां भाव ही है, ठीक है। लेकिन हाँ हम जो हाँ प्रिडिक्शन करते हैं उसमें हम 10वें भाव को भी लेते हैं, तो वही हम आपको हाँ डिफरेंस बता रहे हैं हाँ जी। कि 9वां भाव पिता के लिए हो गया, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। यानी आपकी कुंडली से पिता को जानना हो, पिता के हेल्थ से रिलेटेड इन सब चीजों को जानना हो, तो 9वें भाव से देखेंगे, ठीक। हाँ हाँ लेकिन पिता से मिलने वाला सुख आपको कैसा है, हाँ जी। पिता से जो नेम फेम से आपको जो लाभ मिलना है वो कैसा है, उसको हम 10वें भाव से देखते हैं, ठीक है। बाकी सर वो वैदिक में वो कंसेप्ट है कि माता का चौथा तो उससे सातवां, पिता का 10वां हुआ। हाँ हाँ हाँ, वही चीज हम तो वैदिक में क्या है कि सभी प्रकार के लिए पिता से संबंधित जानकारी हम 10वें भाव से देखेंगे, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। और हाँ केपी हाँ। में पिता से संबंधित सभी चीज के लिए 9वें भाव से देखा जाता है। तो ये लेकिन डिफरेंस क्यों है सर? अब देखिए डिफरेंस क्यों है, क्यों कर मत जाइए। क्योंकि क्या अच्छा। है, ज्योतिष में चीजें, ज्योतिष एक विज्ञान है, तो इसमें खोज चलता रहेगा।
हाँ 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 खोज हाँ नहीं होता तो सिर्फ आज ये कृष्णमूर्ति पद्धति नहीं आती। कृष्णमूर्ति पद्धति हाँ में भी कई नई नई थ्योरी आ गई हैं, हाँ हाँ कस्पल हाँ, वो इंटरलिंक है, सब। केबी है, काफी चीजें हाँ हैं। यानी ये सब हाँ खोज का ही परिणाम है। हाँ जी, हाँ जी। तो इन खोजों को आइए, और हम हमारा जो मतलब कॉन्सेप्ट है जिस पे हम काम करते हैं, वही हाँ हाँ कॉन्सेप्ट का डिफरेंस हम आपको बता रहे हैं कि नाइन्थ हाउस हाँ, पिता से संबंधित उनके हेल्थ, बाकी से जो भी पिता से रिलेटेड है वो नाइन्थ से हम देखेंगे, पिता के बारे में। अच्छा जी। लेकिन हाँ पिता हाँ से संबंधित जो सुख आपको मिलना है, पिता से जो नेम फेम है उनका, उससे जो लाभ आपको मिलना है, उसको हम 10वें भाव से देखेंगे। जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ अब हम 10वें पे आते हैं। 10वां क्या है? कार्य क्षेत्र का है, प्रोफेशन हाँ का है। जी, जो भी आपका प्रोफेशन है वो 10वां भाव बताएगा। शरीर के अंग में जी। हम इसको घुटना जो होता है वो शरीर का है। जो भी हाँ जी, हाँ अधिकार है, अथॉरिटी है, वो हाँ सब जी, 10वें भाव बताएगा। हाँ जी, हाँ जी, नौकरी या बिजनेस के लिए सहायक भाव ये जब आता है तो एक तरह से ब्रांडिंग दे देगा। हाँ जी, हाँ जी, नौकरी है तो मान सम्मान इसमें मिल जाएगा आपको। जी। और जो भी सरकारी नौकरी आपको अच्छे लेवल की देखनी है तो उसमें समझ लीजिए कि 10वां भाव की प्रमुख भूमिका होती है। यानी क्लास 1 हाँ का जी, जॉब है, यूपीएससी का जॉब जो है, आईएएस आईपीएस का, हाँ जी, क्योंकि 10वां भाव अथॉरिटी का है, सरकार का हाँ है, जी, प्रतिष्ठा का है। तो उन हाँ चीजों के जी, लिए 10वां भाव आपके पास होना चाहिए। हाँ जी, बिना 10वें भाव के कुछ नहीं होगा। हाँ जी, 10वां भाव यदि जॉब से जुड़ा रहेगा तो आप जॉब करते हैं, बिजनेस से जुड़ा रहेगा तो आप बिजनेस करते हैं। हाँ जी, यानी जॉब और प्रोफेशन, वो उसमें बिजनेस वाले सेक्शन में जब हम चलेंगे तो आपको बताएंगे। नौकरी के लिए 6ठे भाव को भी देखना है, 10वें को भी देखना है। बिजनेस के लिए हाँ 7वें को भी देखना है और 10वें को भी देखना है। जी, और अल्टीमेटली किसी भी प्रकार का लाभ है तो आप 11वें को देखेंगे ही देखेंगे। बिना 11वें के देखे कोई लाभ नहीं मिलना। हाँ जी, हाँ। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, कोई दिक्कत 10वां भाव आपके अंदर जो एक, जैसे 6ठा भाव हम क्या बताए कि 6ठा भाव आपके लिए एक वो हौसला देता है। नहीं। हाँ जी, 6ठा भाव कंपटीशन की भावना देता है। हाँ तो जी, 10वां भाव आने पे वो भाव और लंबे समय तक जीवित रहता है, चलता है। यानी आदमी जल्दी हार नहीं मानता है, आदमी टूटता नहीं है। जी। समझ रहे हैं? हाँ जी, यानी हाँ जी, कई बार बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो नहीं बोलेंगे अरे मैं अब टूट चुका हूँ, परिस्थितियां काफी खराब हो गई हैं, अब कुछ हमको समझ में जी। नहीं आ रहा है क्या करें। यानी 10th हाउस नहीं है उनमें। और 10th हाउस है तो हाँ वो हाँ आदमी आप देखेंगे कि कितना भी विकट परिस्थिति रहेगा और मिले, चलो जैसे भी है कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कब तक ये परिस्थिति जाता है, हार नहीं मानना है। डिफरेंस समझ में हाँ आया? हाँ जी, हाँ जी, यानी 10वां भाव क्या है? वो आपको एक जिजीविसा यानी लड़ने की जो क्षमता है, जो 6ठा भाव क्रिएट करता है, उसको 10वां और कंटिन्यू करता है। यानी वो जी, आदमी जल्दी हार नहीं मानने वाला होता है। जी। ठीक है। अब आते हैं 11वें भाव पे। 11वां भाव लाभ का है, हाँ बड़े जी, भाई बहनों का है, अपने हाँ से जी, बड़े उम्र के लोगों के साथ रिलेशन का है। और हाँ यहाँ जी, पे जो एंकल होता है यानी घुटने से नीचे का हिस्सा, हाँ हाँ एंकल, वो शरीर का, हाँ। वही वो भी 11वां भाव ही होता है। हाँ जी, साथ ही साथ किसी भी काम से आपका इच्छा पूर्ति होगा कि नहीं, उसके लिए वो सहायक भाव है। हाँ जी, कृष्णमूर्ति पद्धति जो हम पढ़ रहे हैं इसमें तो आप जान ही रहे हैं। हाँ 11वां जी, हाँ जब ऐड हो जाएगा तो जो आप काम कर रहे हैं उससे संबंधित आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। ऐड नहीं होगा यानी इच्छा पूर्ति नहीं होगा। जी, हाँ जी, यानी हमारे लिए तो, और जो हम केपी का काम करते हैं या एस्ट्रो वास्तु करते हैं तो इसके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ 11वां होना ही होना चाहिए। जी, साथ ही साथ ये इच्छा पूर्ति का भी है तो ये धन का भी है, धन के लिए भी हाँ देखेंगे। हाँ जी, क्योंकि धन जब नहीं आएगा तो मैक्सिमम चीजों का तो इच्छा पूर्ति होगा ही नहीं। हुँ, क्या जी, 5वें से या 7वां होता है तो संतान के कार्य व्यापार का भी होता है। हाँ जी,
लाइफ पार्टनर के लिए पांचवा भाव होता है, यानी उनसे उनके संतान के लिए भी है। जैसे कुछ दिन पहले हमने एक कुंडली डाला था, एक पति की कुंडली थी, उन्हीं पत्नी की कुंडली नहीं थी, तो हमने पति की कुंडली देखा और उनके सातवें को यहाँ से लग्न जब चेंज किया तो पत्नी का बन गया, तो यहाँ से पांचवा भाव 11वां होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 और 5, यानी एक तरह से हम देखें एक ही कुंडली यदि आपके पास है पति और पत्नी में, क्योंकि संतान के लिए तो दोनों कुंडलियां होना ही चाहिए संतान के विश्लेषण करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसे भी क्लाइंट आपको मिल जाएंगे जिसमें पता चलेगा किसी एक की कुंडली है, पति या पत्नी किसी एक का ही है, तो आप जिसकी भी कुंडली है तो उसके पांचवे उसके संतान को तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन साथ ही साथ उसके 11वें का भी अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि वह उसके लाइफ पार्टनर का पांचवा होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे भी संबंधित आपको संतान के बारे में मिल जाएगा कि ये क्या कह रहा है। और जो कुंडली हमने YouTube पे डाला था उसमें आप देखेंगे तो दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दिख जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। उस आधार पे तो ये उसके लिए भी लिंक है। संतान के कार्य व्यापार का, यानी एक तरह से आपके कुंडली में मिसिंग है 11वां नंबर, तो जब तक संतान आपकी छत्र छाया में है तो उसका लाभ, उसका जो बिजनेस व्यापार है 7वां, उसमें समस्या होगी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ये 11वां भाव है। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, क्या बात है? एनर्जी लेवल लो हो रहा है क्या? वो नीचे मैंने हाथ में से हटा दिया था अच्छा अच्छा, माइक। तो 12वां अब आ पूरा रही सर? में। हाँ जी, हाँ जी। 12वां भाव लॉस का है, लॉस ऑफ हाँ जी, मनी, जेल हाँ यात्रा जी, का भी है, हाँ जी। विदेश का भी है, हाँ, हाँ। खर्चे का भी है, हाँ जी। पैरों का जो तलवा वाला हिस्सा है उसका है, अच्छा जी। और लग्न जो उस समय आपने पढ़ा था कि पुरुष की बाईं आंख और स्त्री की दाईं आंख, दाई तो हाँ। यहाँ पे ये पुरुष का दाहिना और स्त्री का बायां उस अच्छा आंख जी, को पुरुष बताता का है। दायां हो जाएगा। सॉरी, क्या बोले? ये पुरुष का दाहिना रहेगा 12th हाउस या हाँ, बायां? पुरुष का दाहिना और स्त्री का बायां, ठीक ठीक ठीक। तो ये इसको बताएगा आंख को हाँ जी, देखने हाँ के जी। लिए। और साथ ही साथ जो हॉस्पिटल में भी हम रहते हैं तो हॉस्पिटल हाँ को जी, भी हाँ ये जी। बताएगा। जी जी। जो 12वां हाउस है इसका मतलब वो लंबे समय तक हॉस्पिटल में उनको रहना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। 12वां हाउस विदेश का भी है, हाँ जी, तो विदेश जाने के लिए भी ये प्राइमरी है, इसको हम देखते हैं। हाँ जी। हाँ जी, उसके बाद 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है, हाँ जी। यानी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तब भी हम 12वें हम्म, हाउस को देखेंगे, हाँ जी। क्योंकि जब तक 12वां हाउस इन्वेस्टमेंट नहीं बताएगा तब तक इन्वेस्टमेंट होगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, उसके हाँ जी, बाद 12वां घर कोर्ट कचहरी ये सब जेल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ जी। हाँ जी। और ये भी आप जान रहे हैं कि एक प्रकार से सहायक भाव है विभिन्न घटनाओं के लिए, तो जिस जिस भाव हाँ हाँ। से जुड़ेगा तो उससे निगेटिव फल आपको देगा। जी जी जी। जैसे लग्न से जुड़ गया पहले भाव से तो पहले का 12वां है, तो हाँ जी। निगेटिव फल ही देगा। हाँ जी। कोई दिक्कत इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सर ये मान अपमान और ये जो होता है वो भी 12th हाउस से देखते हैं क्या? वेल्थ आपकी समस्याओं का है, हाँ हाँ। ठीक है, और समस्याओं का है 8 और 12 से कनेक्टेड होके तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। जी जी जी। ठीक है, हाँ जी। और इसलिए इसको हम इन सब में देखते हैं, ये समस्या ही हाँ। क्रिएट करेगा, लॉस का है, टेंशन का है। जी जी जी। तो ये ऊपर में हमने आपको देखिए वहां पे आंख का जो बताया ना, हम दूसरे भाव से ना आंख को देखते हैं, पहले से नहीं हाँ हाँ। दूसरे से देखते हैं। तो दूसरे हाँ में जी। पुरुष का दाहिना अच्छा, और पुरुष का दाहिना, हाँ स्त्री जी। का बायां, हाँ जी, हाँ जी। तो अब इसको उलट कर दीजिए,
हाँ जी, हाँ जी। 12वें में पुरुष का बायां और स्त्री का दायां। और स्त्री का दाहिना। जी, जी, जी। समझ में आया? और हाँ जी, हाँ जी। लग्न से अब ओवरऑल शरीर को ही देखते हैं, यानी हाँ जी, इस हाँ जी। स्थिति में आपको कोई भी बीमारी देखना है तो जब लग्न में प्रॉब्लम है तो होना ही होना है, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी। शरीर का ही हिस्सा है ना। हाँ जी। तो एक सामान्य शब्द में ये समझिए कि ऐसे मतलब गर्दन के ऊपर की बात की जाए तो पहले हाँ। भाव से हम गर्दन की ऊपर की को भी देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे लग्न में ही यदि सूर्य के साथ केतु है या सूर्य के साथ राहु है तो सूर्य हाँ, आंखों का भी कारक है, चंद्र भी कारक है, हाँ, हाँ। तो आपको आंखों से रिलेटेड भी समस्या मिल जाएगी, जी, जी। सिर में दर्द की भी समस्या मिल जाएगी। हाँ जी। और ओवरऑल जब लग्न भाव प्रभावित है तो पूरे शरीर में जो भी बीमारी होना है कहीं भी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं हुँ, हुँ, हुँ। कोई दिक्कत जी, इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। और अब तक में आपको जो पूछना है तो बताइए। नहीं, इसमें तो बस ये एक यही है कि सर इसमें जो वैदिक के कंसेप्ट है जैसे ग्रहों से रिलेटेड है कि कोई ग्रह यहाँ होता तो कुछ चीजें देता तो वो भी बिलोंग करेगी इसमें। नहीं, उसमें कुछ चीजें हैं ऐसी हैं जो लगभग काफी सही होती हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको हम इसमें आपको बता देंगे। मतलब जी, जिसको जी। आप अप्लाई कीजिएगा तो 10 में 7-8 कुंडलियों पे मिलेगा, हाँ, तो उसको हम इसमें बता देंगे। जी, जी। जैसे आपने अभी लग्न का ही बोला, लग्न में केतु होता है ये लग्न में सूर्य के साथ केतु आपको मिलेगा ना, या सूर्य के साथ हाँ, राहु, तो जनरली हाँ, ऐसा हाँ। आप अप्लाई करेंगे तो सिर के ऊपरी हिस्से में हाँ जी, हाँ या जी। तो सिर दर्द की समस्या रही हो, या सिर हाँ, का हाँ। ऊपरी हिस्सा है तो आंखों से संबंधित समस्या, हाँ, हाँ। या दांत वगैरह या कान उन उससे रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा। हाँ, मैंने ये एक लगभग 10 कुंडलियों में अध्ययन कराया है। तो जो केतु लग्न में होता है या सप्तम में होता है, हाँ तो हाँ मोस्टली मैंने अधिक कुंडलियों में यही देखा है कि उसके सर में चोट लगी हुई होती है। हाँ, तो वही वो चीज है, आ हाँ, गया। और थोड़ा सा उस ग्रहों के कॉम्बिनेशंस पे ध्यान दे देंगे, जैसे सूर्य रहा तो सूर्य आंखों का कारक है, हड्डी का भी कारक है, हाँ, तो हाँ। उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम मिल जाएगा केतु होने से या राहु होने से। यदि बुध आ गया साथ में तो बुध तो चूंकि राहु केतु के साथ में होता है, लेकिन चूंकि ये तो हाँ, नेचुरली आपको मेलेफिक प्लैनेट है, निगेटिव रिजल्ट ही देते हैं, और लग्न भाव में बैठे हैं तो इस कारण बुध से रिलेटेड दांतों से या श्रवण शक्ति हाँ। हो गया, सुनने की, कान का, या वो नसों से रिलेटेड, चर्म रोग से रिलेटेड समस्या भी दे देगा। जी, जी। ठीक है। हाँ। ऐसे जनरली महत्वपूर्ण जो मेन है वो योग मिल जाएंगे अपने को। हाँ हाँ, वो मेन मेन मिल देगी। अल्टीमेटली हमें सीखना है प्रिडिक्टिव पार्ट, हमारा हाँ प्रिडिक्शन जी, हाँ। सही हो, ना हाँ कि जी, हाँ हम जी। गोल गोल घूमते रहें। और क्लाइंट को एस्ट्रोलॉजिकल बातों से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, उनको रेमेडी चाहिए, उनको समस्याओं से निजात चाहिए। हाँ, 12वें में जी। एक चीज ये समझ लीजिए कि जितना भी मतलब लॉसेज किसी भी प्रकार से हो, वो सब 12वें हाँ उसका जी, हाँ कारण जी। बनेगा, 12वां भाव। अब जैसे धोखाधड़ी हो गया आपके साथ, विश्वासघात जी, हो जी। गया, किसी ने आपको धोखा दिया लेके भाग गया, तो कहीं ना कहीं लॉस हाँ जी, होगा हाँ ना जी। उससे। जब लॉस होगा तो 12वां भाव उसमें मिलेगा। 12वां भाव दूर का भी है, जी, तो जी, जैसे जी। विदेश है तो विदेश के साथ साथ वैसे सभी जगह जो मतलब सपने में आते हो दूर का, वो सब हम 12वें भाव से ही देखते हैं। वो ऐसा जगह जो अपने से जी, परिचित जी। ना हो, वो 12वां भाव ही होगा। हाँ जी। समझ रहे हैं? जैसे 9वां भाव यात्रा का बताता है ना, दूर हाँ, यात्रा, तो चौथे से 12वां 9वां भाव हुआ, चौथा से 12वां 9वां, यानी वो ऐसा जगह जहाँ हम यात्रा करके पहुंचे जाते हो, हाँ वह जी, हाँ 12वां जी। भाव होता है। हाँ ठीक जी। है। काला पानी का सजा जी। वगैरह लोगों को जो दी जाती थी, सोसाइटी समाज से अलग कर दिया जाता था, जाइए ट्रेवल करके, तो वो सब हाँ 12वां जी, भाव। हाँ जी। कोई तो दिक्कत इसमें? जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 से लेकर 12 भाव का फल हम लोग पढ़े। इसमें एक समरी हम आपको बता देते हाँ हैं। जी, हाँ जी। समरी में ये जो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हाँ जी। 8 और 12 हाँ, हाँ। ये दोनों निगेटिव हाउसेज हाँ हैं। जी। छठा भाव हाँ जी। दोनों का इफेक्ट रखता है।
दोनों प्रकार से अब इसका हाँ जी, हाँ जी। कॉम्बिनेशन बताता है छठा का। पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट हाँ देगा, जी। निगेटिव से कनेक्ट होगा तो निगेटिव रिजल्ट देगा। मतलब छठा जी, जी। नौकरी का भी है, पैसे का भी है, तो 2 10 11 से कनेक्ट हो गया तो नौकरी भी देगा, पैसा भी देगा। लेकिन 8 12 से कनेक्ट हो गया तो समस्याएं देगा। हाँ जी, हाँ जी। तो अब क्या होता है कि 8 और 12 किसी से भी कनेक्ट होते हैं तो निगेटिव करा देते हैं उसको। लेकिन वहां क्या होता है, जैसे 2 मिनट के लिए हाँ समझिए जी, हाँ जी। पांचवा भाव है, तो पांचवा भाव संतान का है, हाँ जी। और 8 और 12 कनेक्ट हुआ हाँ, यानी हाँ। संतान से संबंधित निगेटिव फल आपको मिलेगा। यानी पांचवा जी, भाव का जी। कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं है, कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। 8 और 12 के कारण वह हाँ, खराब हो हाँ। रहा है। लेकिन छठा क्या है, 8 और हाँ 12 जी, से हाँ जी। कनेक्ट होगा तो जो छठे का निगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, जो छठा आपको रोग ऋण शत्रु ये सब हाँ जी। देता है, तो 8 और 12 आने से छठा का हाँ। निगेटिव एट्रीब्यूट्स एक्टिव हो जाता है। जी, जी, जी। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। जी, कोई जी। दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे प्लेनेट से से समझ में आ गया रिलेटेड है जो तो भी सर। है वो प्लेनेट से रिलेटेड हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, हाँ जी, हाँ जी। वो आप उसको पढ़ लीजिएगा। फिर प्रिडिक्शंस का जी, जो जी, जी। पार्ट आएगा जहां तक, तो फिर हम प्रिडिक्टिव इस पे जूम पे कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कुछ पूछना है तो बताइए, आपको लग रहा हो। इसमें तो कोई दिक्कत अच्छा, चलिए। नहीं, इसमें तो कुछ नहीं पूछना है अभी।